मैं सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ एवं महान धर्मराजा सम्राट अशोक बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ एवं यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक उपासिका आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं और आप सभी लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख शांति बरस बढ़े ऐसी मंगल कामना। आज आदरणीय बनते शिवली जी है ना, शिवली जी के जो है दिशा निर्देश में यहाँ पे धम्म देशना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बंते जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही नियमबद्ध तरीके से धम्म देशना कार्यक्रम का आयोजन किया है। और ठीक इसी तरह से ही धम्म देशना श्रवण करना चाहिए और ठीक इसी तरह से ही धम्म देशना देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में या जो भी बौद्धों से जो संबंधित है उसमें सबसे श्रेष्ठ अगर हम किसी चीज़ को मानते हैं तो किसे मानते हैं? सबसे ऊंचा किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? धम्म को। किसको माना जाता है? धम्म को। धम्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और धम्म रहता है तो धम्म से ही धम्म का जो है या धम्म के अंगों को अपने भीतर जगा करके कोई भी व्यक्ति क्या बनता है? बुद्ध बनता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ क्या है हमारे लिए? धम्म है। सबसे ऊंचा हमारे लिए धम्म है। और यही एक दर है, यही एक जगह है, यही एक स्थान है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आकर के झुकता है। समझ रहे? बाकी कोई अपने माता पिता के पास भी नहीं झुकता कि झुकता है? कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे व्यक्ति झुकता हो। क्यों? क्यों झुकेगा? किसी का खाता है क्या? समझ रहे? अपना खाता अपने घर का, अपने माता पिता का अपने घर में रहता है, इसलिए कोई किसी के सामने झुकता नहीं है। और अगर झुके नहीं तो उसका अहंकार गिरेगा नहीं, और जब तक उसका अहंकार गिरेगा नहीं तब तक उसके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। तो ये एक दर है धम्म का, जो है बुद्ध का, धम्म का, संघ का, ये एक स्थान है जहाँ पे व्यक्ति आकर के झुकता है। तो इसकी हमें हमेशा गरिमा बना करके रहना चाहिए, तभी ये हमें लाभ देता है। और भंते जी ने इसका पूरा जो है कोशिश किया है। और मुझे जिस विषय पे बोलने की अनुमति मिली है वो है बुद्धानुस्मृति। बुद्धानुस्मृति, बुद्धानुस्मृति क्या है और बुद्धानुस्मृति कैसे की जाती है और बुद्धानुस्मृति से लाभ क्या है, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब तक जो है, जब बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, लेकिन जब तक हम उपदेश करेंगे तब तक आप लोगों से यही जो है हम चाहेंगे, यही अपेक्षा होगी कि आप लोग बहुत शांति से श्रवण करेंगे। और क्योंकि जो है जब आप उपदेश श्रवण करेंगे तो सभी बातें जरूरी नहीं है कि सभी बातें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाए। हालांकि जो बुद्ध वचन होते हैं, जो धम्मवाणी होती है, जो किसी भिक्षु के द्वारा कही जाती है शुद्ध रूप से, तो वो एक एक वचन भी क्या होता है? शुद्ध होता है, महत्वपूर्ण होता है, आपके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन सभी बातें हो सकता है आपको महत्वपूर्ण ना लगे, सभी बातें हो सकता है आपके लिए ज़रूरी ना लगे,
लेकिन कोई कोई विचार या कोई कोई बात ऐसी हो सकती है कि जो आपके हृदय को परिवर्तन कर सकती है, जो आपके मन को परिवर्तित कर सकती है। लेकिन वो बात हो सकता है कहीं भी बोलते समय आ जाए। बात समझ रहे हैं? कहीं भी बोलते समय आ जाए। इसलिए जब तक आप श्रवण करेंगे तब तक कम से कम शरीर जो है स्थिर रखें। शरीर स्थिर रखेंगे तो ही जो है मन बस में होगा, क्योंकि मन अत्यंत जो है चंचल है। जो बच्चे बैठे हैं वो लोग भी आपस में बातचीत ना करें। बच्चों के बीच में जो थोड़े थोड़े बूढ़े हैं वो बैठ जाएं, जो बड़े बड़े लोग हैं एक आदि उनके बीच में बैठ जाएं, ताकि वो कोई किसी तरीके से व्यवधान ना करे। एक आदि बच्चे वहाँ पे बैठ सकते हैं। बुद्धानुसति, जैसे आप लोग आनापानसति जानते हैं? कितने लोग हैं आनापानसति किए हैं? जरा हाथ उठाइए। आनापानसति यहाँ बनते जी तो कराते ही होंगे, या फिर आप लोगों ने शिविर किया होगा। कितने लोगों ने बुद्धानुसति किया है? हाथ उठाइए। कोई नहीं। अच्छा, बुद्धानुसति सुने तो होंगे? कितने लोग सुने हैं? सुने हैं दो चार लोग। सोचिए कि हमारे लिए या मनुष्य के लिए, जैसे कि आप अगर सुसज्जित होते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं हैं, महिलाएं अगर अपने आप को सजाती हैं संवारती हैं तो कौन सी चीज़ से सजाती संवारती है? यानी कि सबसे महंगा आभूषण क्या पहनती है? गहने, है ना, रत्न, यही सब तो पहनती है। लेकिन बुद्ध को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? रतन कहा गया। बुद्ध रतन सकत्वा बुद्ध रत्नंग औषधम उत्तमं वरं। और धम्म को भी रतन कहा गया, संघ को भी रतन कहा गया। हम लोग बाकी जो रतन है उसका तो प्रयास करते हैं, उसको छुपा छुपा करके एक एक रतन अपने पास रखते हैं, लेकिन क्या हम सोचते हैं कि जो अनमोल रतन है, जो हमें मिला है, जिसको बाबा साहब ने जिसको जो है दिया है ना? बुद्ध को किसने दिया हमें? बाबा साहब ने तो दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि हमारे लोग कहीं ना कहीं से किसी न किसी जो है तरह से, ज़्यादातर लोग गरीब हैं या असहाय हैं, बेसहारा हैं। तो ऐसे लोगों के पास एक तो जो है और सारी सुविधाएं नहीं है, तो इनके पास अगर सुदृढ़ धम्म हो तो ये क्या करेंगे? अपने आप को सबल करेंगे, और सबल करके ये जो है अध्यात्म के क्षेत्र में भी आगे आएंगे, और बाकी जो सामाजिक है या लौकिक बातें हैं उसमें भी आगे आएंगे। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? ये तीन रतन, बुद्ध धम्म संघ। हम बुद्ध अनुसति की बात कर रहे हैं, तो अगर हम अनुसति देखें तो 10 प्रकार की अनुसतियाँ होती हैं। कितने प्रकार की? 10 प्रकार की, जिसमें बुद्ध अनुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, फिर जो है शीलानुसति, फिर त्यागानुसति, फिर जो है वर्णसति, कायागत सति, आनापानसति और उपसमानुसति। इस तरीके से कितनी अनुस्मृतियाँ होती हैं? 10। इसमें से कई बार हम लोग आनापानसति करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसति को करते हुए संबोधि को प्राप्त हो सकता है। समझ रहे? ये 10 अनुसतियों में ये 10 ही नहीं है, अगर आप और देखेंगे तो 40 प्रकार के कर्मस्थान होते हैं, है ना, जिसमें अनुसति आती है, और जो है अशुभ भावनाएं आती है, और कशिन होते हैं, 10 कशिन होते हैं। ऐसे ऐसे करके 40 प्रकार के कर्मस्थान बताए गए हैं विशुद्धि मग्ग में। तो 40 प्रकार के कर्मस्थानों में कोई भी उपासक, कोई भी साधक, कोई भी एक कर्मस्थान लेकर के काम करे तो वो फिर जो है एकाग्रता को प्राप्त होता है, ध्यान अंगों को प्राप्त होता है, और वो इन्हीं के माध्यम से वो संबोधि को भी प्राप्त होता है। जब आप आनापानसति करते हैं तो आनापानसति करने के बाद फिर आपको विपस्सना भी करना पड़ता है, क्योंकि आनापानसति आपके चित्त को शांत करता है, यानी सति, आपकी सति तेज होती है। और जब आप विपस्सना करते हैं तो वो सति संपजन्य हो जाता है, यानी कि जो कुछ भी आपके शरीर में, मन में, है ना,
जो कुछ भी जो है स्पर्श से जो कुछ भी बातें उत्पन्न होती है, उस समय व्यक्ति अगर शांत रहता है, समता में रहता है, तो सती संपजन्य होते हुए वो जो है इस प्रक्रिया से वो निर्वाण को या मुक्ति गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर हम बुद्धानुसति की बात करेंगे तो कोई भी ऐसी अनुसति नहीं है जिसकी हम अवहेलना कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसी कोई भी शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं हिंदी वाले? तो ऐसी कोई भी अनुसति नहीं है जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, जिसकी हम अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन जब आप कोई अनुसति पकड़ते हैं तो आपको केवल एक ही अनुसति यानी एक ही आलंबन पकड़ना पड़ेगा। समझ रहे? केवल एक आलंबन पकड़ना पड़ेगा। अगर आप बुद्धानुसति करते हैं तो केवल बुद्धानुसति, धम्मानुसति करते हैं तो केवल धम्मानुसति, संघानुसति करते हैं तो केवल संघानुसति, या आनापानसति करते हैं तो केवल आनापानसति। तो केवल एक आलंबन पकड़ के आपको काम करना पड़ता है। तो मैं अपने समय में यानी कि लगभग बहुत समय से मैंने आनापानसति भी किया है और जो है विपස්සना का शिविर भी, और ये सारी चीज़ें मैंने किया है। ये कहीं ना कहीं एक बात तो मैं कहने के लिए एकदम स्पष्ट हूँ कि आपको ये मैं बता दूँ, जो ये ध्यान है आनापानसति या विपස්සना, ये कहीं ना कहीं बहुत जो विद्वान लोग हैं, बात समझ रहे, जो बहुत विद्वान लोग हैं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत ही सूक्ष्म बात है। ध्यान अंगों को जगाना, फिर ध्यान अंगों के माध्यम से संबोधि को या निर्वाण को पाना, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। तो यह कुछ लोग ही हैं जो इसको कर सकते हैं। समझ रहे? ये बाकी सभी लोगों के लिए नहीं है। और इस 10 अनुस्मृतियों में 2 अनुस्मृति ऐसी है कि जिसको कोई भी कभी भी कर सकता है। एक तो मरणासति और दूसरी एक है एक मरणासति है, एक अशुभानुसति है। ये 2 है, ये दो है। ये इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसमें मरणासति आता है। एक और है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है बुद्धानुसति जो करता है, जो भी व्यक्ति बुद्धानुसति करता है, तो बुद्धानुसति का आलंबन क्या, पहले जाने तो अनुसति क्या होती है। अनुसति मतलब होता है, सति मतलब क्या होता है, जागरूकता, और सति मतलब स्मरण। समझ रहे? स्मरण कौन सी बातों का, ना भूत का ना भविष्य का, ऐसा कोई स्मरण नहीं करना है। स्मरण करना है कोई एक आलंबन लेके। आलंबन मतलब कोई एक आधार लेके, आधार मतलब कोई एक विषय लेकर के, कोई एक बात लेकर के हमें उसको बार बार क्या करना। सति मतलब होता है जागरूकता, स्मरण। मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने उसमें देखा और अनुभव भी किया, तो मैंने उसमें देखा कि पहले इसको अनुसति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनुसति। बाद में अनुसति को अनुसति हो गई स्मरण। क्या हो गया? स्मरण। फिर स्मरण क्या हो गया? सुमिरन। बात समझ रहे? पहले अनुसति थी, बाद में फिर उसको जो है स्मरण होता गया, है ना। लोग उसको कहने लगे स्मरण स्मरण स्मरण। बाद में स्मरण खत्म हो गया तो क्या बच गया? सुमिरन। तो फिर बाकी लोग क्या करते हैं? सुमिरन करते हैं। लेकिन हमें अगर आपको कहना हो कि आप सुमिरन करो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कहाँ से हिंदू वाली बातें लेके आ रहे हैं, कहेंगे ना कि कहाँ से आप हमें फंसा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में आपको क्या करना है? सुमिरन ही करना है। जिसको आप अगर और ऊपर जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? अनुसति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुसति। अभी जैसे बाबा साहब के जो गुरु थे कबीरदास, बाबा साहब के कितने गुरु थे? 3 गुरु थे। कौन कौन? कबीर, फुले। हाँ, तो जिसमें कबीरदास जी भी उनके गुरु थे। अच्छा, कबीरदास जी की वाणी ये अनुसति के बारे में क्या कहती है? देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अच्छा, किसका सुमिरन करना है? तो वो कहीं कहीं ले जाते हैं, है ना, राम में या और किसी बातों में लेके जाते। अच्छा, जब राम की भी बात करते हैं तो उस राम की बात नहीं करते जो दशरथ पुत्र है। समझ रहे? कहीं ना कहीं वो जो है उनका, क्योंकि उस समय कबीरदास जी के समय इतना चरम जो है ब्राह्मणवाद या फिर और जो आप कहें, इतना चरम सीमा पे था कि जब उनसे पूछा गया कि बताइए ईश्वर है कि नहीं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ कहूँ तो है नहीं और ना कहीं ना जाए।
हाँ और ना के बीच में साहेब रहा समान, मतलब हाँ कहेंगे तो है ही नहीं और ना कहेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए वो नहीं कह सकते। इसलिए सारे जो है जो संतों की मंडली चली है, जैसे अब ये माता जैसे शिवली भंते जी हैं, अभी भंते जी हैं, लेकिन अब सब लोग अगर यहाँ के लोग उनको मिल करके मारने का प्लान बना लें तो यही क्या करेंगे, दाढ़ी बढ़ा लिए, बाल बढ़ा लिए। अब ये भंते जी से क्या हो गए, संत हो गए, साधु हो गए, महात्मा हो गए, लेकिन पद्धति कौन सी ले रहे हैं, वही बुद्ध की। अब अंदर कौन चल रहा है किसको क्या पता, बात समझ रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, पति पत्नी तो साथ में रहते हैं लेकिन एक के साथ दूसरा भी रहता है, किसी को पता रहता है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो अंदर क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं होता, अंदर तो वही जो सत्य बात है वही चलती है। तो कबीरदास जी ने भी इसमें कहा, और कबीरदास जी का एक और है कि जब तब संयम साधना सब कुछ सुमिरन माय, और सुमिरन कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सम कछु है। मतलब जो व्यक्ति सुमिरन करता है वही व्यक्ति जान सकता है कि सुमिरन के समान कुछ भी नहीं है। और जब तब संयम साधना सब कुछ किसमें है, सुमिरन में है। तो सुमिरन, अब सुमिरन की बात हम कर रहे हैं, स्मरण, स्मरण की बात यानी अनुसति। अनुसति में हम किसकी अनुसति की बात कर रहे हैं, बुद्धानुसति। तो बुद्धानुसति कैसे करेंगे, बुद्धानुसति करने के लिए जैसे जो बुद्ध के 9 गुण हैं, बात समझ में आ रही है ना, जो हमने बताया इससे पहले कि कैसे कैसे ये सारी पद्धतियां बदली है और कैसे कैसे लोग इसका लाभ लिए। हालांकि कबीरदास जी को ध्यान अंग नहीं प्राप्त हुए होंगे। ध्यान अंग कौन होते हैं, जैसे कि वितर्क विचार प्रीति सुख और एकाग्रता, ये 5 जो है ध्यान अंग होते हैं। तो ये ध्यान अंग इस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होते हैं, यानी इसको अर्पणा की समाधि नहीं होती, अर्पणा की प्राप्ति नहीं होती, सीधा इसका उपचार हो जाता है। यानी सीधा जाके जो व्यक्ति अनुसति करता है सीधा जाकर के समाधि में वो स्थापित होता है, उसका चित्त सीधा जाकर के समाधि में स्थापित होता है। और उसका जो शरीर है, ये शरीर किससे बना है, एक तो आप ये महाभूत जान ही रहे हैं, लेकिन इस शरीर में जो लगातार जो हमेशा गमन कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लगातार चल रहा है, निरंतर वेग से भी ज़्यादा तेज है, यानी कि जो है प्रकाश से भी ज़्यादा जो हमारा मन है ये निरंतर चल रहा है। और ये मन बहुत गंदा है या गंदे विचारों में ये चलता है। तो इसी मन को हम सीधा जब बदलते हैं तो सीधा जो है ये हमारे जो 5 निवरण है, काम छंद व्यापार और सत्यान्वित, औद्धत कौकिच और जो है विचिकित्सा, ये 5 निवरण एक साथ ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जब व्यक्ति बुद्धानुसति करता है और सीधा जो है वो समाधि में स्थापित होता है। तो बुद्धानुसति कैसे की जाती है, बुद्धानुसति की जाती है बुद्ध के 9 गुणों को स्मरण करके। अनुसति मतलब, सति मतलब कि स्मरण करना, अनुसति मतलब बार बार, समझ रहे, सति मतलब स्मरण करना, याद रखना, और अनुसति मतलब कि उसको बार बार स्मरण करना ही क्या हो जाएगी, अनुसति हो जाएगी। अच्छा, जिसका आलंबन लेके करेंगे तो वो उसी के हिसाब से वो अधिवचन में बोली जाएगी। जैसे अगर बुद्ध का आलंबन लेके आप कर रहे हैं तो वो हो जाएगी बुद्धानुसति, और धम्म का आलंबन लेके कर रहे हैं तो हो जाएगी धम्मानुसति। तो बुद्ध के आलंबन में क्या है, बुद्ध को आप कैसे याद करेंगे, बुद्ध की अनुसति कैसे करेंगे, तो जो आप गाथा बोलते हैं पूजा में क्या बोलते हैं, हाँ, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ये जो 9 गुण है बुद्ध के, कितने गुण हैं, 9 गुण। कौन कौन से हो गए, इतिपिसो भगवा अरहं, अरहं मतलब 1 गुण हो गया, अरहं सम्मा संबुद्धो 2, विद्याचरण संपन्नो, सुगतो 4 हो गया, सुगतो लोकविदु 5, अनुत्तरो 6, पुरुष धम्म सारथि 7, सत्ता देव मनुष्यानं 8, बुद्धो भगवाति। ये 9 गुण है और इस 9 गुण को बार बार चिंतन करना है। एक तो पहले इन 9 गुणों को आप पूरी तरीके से इनके अर्थ को समझ जाइए, समझ रहे, इधर देखो सभी लोग,
और बात को समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये बात आप पकड़ लिए तो आज तक जो आप कर रहे थे, आपको जो सारी चीज़ें नहीं मिली, विश्वास करिए कि आप केवल बुद्धानुस्मृति करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपका समाधान मिल जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए। जो आप जो है जिसको कोई बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तो तुरंत वो उसको विश्वास है दवाई ही खाता है, और दवा खा के फिर कहेगा नहीं अभी ठीक ठाक है। तो दवा खाते खाते ही वो आधा ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उस पर विश्वास होता है। जब जो है किसी को भी हार्ट का या ऐसे सारी समस्या है तो तुरंत खोजता है दवा का, नहीं मिला तो गायब ही हो जाता है। तो वो दवा लेने से पहले अगर आप ये दवा खाते हैं तो आपको बाकी किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे? इलाज अब ऐसा नहीं है कि इलाज करना बंद कर देना है, लेकिन बाकी किसी दवा की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि जो बीमारियां केवल जो है चिंता से आ रही है तो उसका तो समाधान हो जाएगा ना। जो झगड़ा से आ रहा है, कलह से आ रहा है, पति पत्नी के कलह से, बच्चों के कलह से, परिवार के कलह से आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। किससे? बुद्धानुस्मृति से। बुद्धानुस्मृति से क्यों? क्योंकि बुद्ध रत्न औषधि है। शतत्वा बुद्ध रत्नं औषधं उत्तमं वरं। तो ये एक औषधि है बुद्ध रत्न। तो बार बार इसको कैसे स्मरण करना है? इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो। जब बोलेंगे ना तो एक एक गुणों को भी स्मरण करेंगे। लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। अब फिर से इसी को बोलेंगे। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। अब इसको बार बार इसको क्या करना है? बोलना है। अच्छा कैसे बोलेंगे? अनुस्मृति कैसे करना है समझ में आ गया? किसे कहते हैं? बुद्ध के 9 गुणों का, बुद्ध के गुणों को आलंबन मान करके जो अनुस्मृति की जाती है उसे बुद्धानुस्मृति कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अच्छा अब इसे करेंगे कैसे, कब कब करेंगे? अब आप जो है खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय मुंह से बोल नहीं सकते, लेकिन मन में इसका चिंतन आप कर सकते हैं। खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप जो है स्नान कर रहे हैं, बाथरूम, यानी कोई भी किसी भी समय आप बुद्धानुस्मृति कर। एक पल भी ऐसा नहीं है कि आप बुद्धानुस्मृति ना करें। किसी भी समय आप बुद्धानुस्मृति कर सकते हैं। अब बुद्धानुस्मृति करते समय क्या होगा कि बहुत सारे जो व्यवधान आएंगे, बहुत सारी जो बातें आएंगी। पहले तो आप लोगों का विश्वास ही इस पे जम नहीं रहा होगा। कि जम रहा है? जम रहा मतलब कि विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि इतना सस्ता है कोई मार्ग जिससे कोई व्यक्ति केवल बोलते बोलते जो है मुक्त हो जाएगा। बात समझ रहे? इतना सस्ता है क्या? इतना सस्ता है इस जीवन के नरक से जो है छुटकारा पा लेना, इतना सस्ता है। कोई व्यक्ति कैसे इतना मुक्त हो जाए? तो शायद विश्वास ना हो रहा हो। कि विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा बोलिए तेज। हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो क्या बुद्धानुस्मृति करते हुए मुक्त हो जाएंगे? हाँ, नहीं हो पाएंगे। हम कह रहे हैं कि आप केवल बुद्धानुस्मृति करिए। अच्छा उसके लिए नहीं है, जो बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, जिनका ध्यान लग जाता है, वो बैठते ही कहते कि चुटकी बजाते ही उसका क्या हो जाता है? ध्यान लग जाता है। तो जो ऐसा ध्यानी है वो आनापानसति करे। जो ऐसा ध्यानी है वो ध्यान के अंगों को जगाए। जो ऐसा ध्यानी है वो जो है 4 यार सत्य है, प्रतिसमुत्पाद है ना, जो गहरे अर्थ है धर्म के उनको समझे, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इन सारी चीज़ों को समझे। लेकिन जो लोग ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाते, आर्य अष्टांगिक मार्ग ही ठीक तरीके से उसके सारे नाम ही नहीं याद हो पाते हैं, कि जिनको प्रतिसमुत्पाद की कड़ियाँ नहीं याद हो पाती है, 4 यार सत्य। अब सोचिए कि अगर आप लोग सही से जीते, कुछ लोग हम लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारी इतनी उम्र कम है और इतनी कम उम्र में कैसे बनते जियोगे, कोई क्या बात है? तो हम कहते हैं अगर ठीक से आप जियोगे, 18 साल भी अगर आप ठीक से जियोगे तो आप समझ जाओगे कि ये संसार जीने लायक नहीं है। कि है? नहीं, आपको है, इसलिए तो मौज आ रहा है।
आप कह रहे हो नहीं है, लेकिन वस्तुतः अंदर ये तो चलता है कि नहीं, अब अभी नहीं शांति मिली तो अब मिलेगी। इस जो है पुरुष से नहीं मिला, दूसरे से मिलेगी, इस महिला से नहीं दूसरे से, इस बच्चे से नहीं दूसरे से, कितना, इस वस्तु से नहीं दूसरे से। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, घटना, न जाने कितना लोड चल रहा है, लेकिन कहीं कुछ शांति मिलने वाली नहीं है। और जहाँ शांति मिलने वाली है वहाँ हम जाने वाले नहीं है। तो वस्तुतः जो है, जो कोई व्यक्ति अगर ठीक तरीके से जिएगा तो वो यही देख लेगा, संसार में दुख देख। अभी तो आपको दुख आर्य सत्य है, इसको यही ही नहीं पता। बात समझ रहे हैं? दुख आर्य सत्य है, केवल जान लेना नहीं है, जो है सुन लेना नहीं, पढ़ लेना नहीं, वस्तुतः इसको भावना के स्तर पे दुख आर्य सत्य है, इसको ही अभी आप लोगों ने भावित नहीं किया, तो फिर आप निरोध आर्य सत्य पे कहाँ जाएंगे? उसकी मुक्ति के लिए कहाँ जाएंगे? तो वस्तुतः आपको ये सब सारा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इतनी सरल औषधि दे रहे हैं, बता रहे हैं, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल आप बुद्धानुस्मृति ही करते करते आप उस सुख को पा जाएंगे जिस सुख को एक ध्यान का व्यक्ति, ध्यान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी नहीं पाता। क्योंकि उसमें एक चीज होती है, वो पूरी तरीके से नीरस भी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अनुस्मृति करता है तो उसको रस भी मिलता है, धम्म रसं सब रसं जिनाति। अगर आप जो है इस तरीके से अनुस्मृति करते हैं तो एक तरह से आप जीवित भी, यानी पूरी तरीके से उसका आप लाभ भी लेते हैं और आप उस सुख का भी लाभ लेते हैं जिस सुख की चर्चा धर्म के स्तर पर की जाती है। बार बार आप सोचते हैं रस, रस क्या होता है रस? तो असली रस आपको मिलेगा यदि जो है आप बुद्धानुस्मृति का काम करते हैं। और बुद्धानुस्मृति करते समय एक तो पद्धति समझ में आ गई कि ऐसे करना है, दूसरा कि विश्वास रखना है किसके ऊपर? जो आपको बुद्धानुस्मृति का कमठान देता है। समझ रहे? पहली बात तो बिना कमठ, पहले तो आप ऐसे बोलते रहिए, लेकिन बिना कमठान लिए या बिना किसी भिक्षु से अनुस्मृति लिए आप अगर काम करेंगे तो वो बहुत आपको फलित नहीं होगा। भिक्षु से आपको याचना करनी ही पड़ेगी, तब भिक्षु आपको वो देंगे। और जब वो देंगे तो ये कोई साधारण सी बात नहीं है, ये रत्न है। और रत्नों को आप तो सीधा सोना चांदी किसी को नहीं दे सकते। दे सकते हैं? सोना चांदी छोड़िए, घर में चावल गेहूं हो तो वो भी किसी को नहीं दे सकते आप। तो जो रत्न है उसको कोई व्यक्ति कैसे किसी को दे देगा? उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति इसको संभालने योग्य है। तो जब आप खुद जो है किसी भिक्षु से मांगते हैं, निवेदन करते हैं, याचना करते हैं, फिर भिक्षु आपको वो देते हैं, फिर क्या होना चाहिए? फिर उस भिक्षु पे पूरा पूरा आपको क्या करना पड़ेगा? आचार्य हैं, भिक्षु हैं, तो उन पे पूरा पूरा विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास केवल करना है, श्रद्धा इनसे कोई करने की जरूरत नहीं, केवल विश्वास करना है कि ये जो विधि बता रहे हैं ये सही है, ये जो विधि बता रहे हैं ये हमारे योग्य है। अच्छा, श्रद्धा कहाँ करनी है आपको? श्रद्धा आपको बुद्ध से करनी है। किससे करनी है? बुद्ध से। और किससे श्रद्धा करनी है? धम्म से। और फिर संघ से। अगर संघ में भिक्षु संघ आता है, आपको लगता है, तो भिक्षु संघ किसके योग्य है? श्रद्धा के योग्य है। किसके योग्य है? श्रद्धा के। तो विश्वास, जब आप बुद्ध अनुस्मृति कर रहे हैं तो पहली बात भी इस पे विश्वास करिए, और दूसरा जो है तीसरी बात की श्रद्धा किस पे करिए? बुद्ध धम्म संघ पे। और पहली बात की बार बार इसका क्या करिए? अनुश्रवण करिए, बार बार इसको बोलिए। और क्या कुछ उपाय क्या करना है? और शीलों में बिल्कुल प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, क्योंकि 5 जो बल है उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो 5 बल कौन है? जिसमें से पहला है शील। पहला क्या है? शील। तो शीलों में कैसा? जैसे भंते जी है, भिक्षु को बुद्ध ने कहा है, क्या कहा है? कि जब भी तुम चलो तो चारों तरफ देख के चलो। क्या इधर उधर? कैसे चलने के लिए बताया? हाँ, आपकी नज़र कैसी होनी चाहिए? झुकी हुई होनी चाहिए। और आप 90 तुले कदमों से और 90 तुली नज़र से ही आपको चलना है। यानी जितना आप चल सके उतना ही देखना अनिवार्य है। तो भिक्षुओं के लिए बुद्ध ने ये नियम बता दिया, तो आपके लिए क्या खुली छूट दे दी है? जिसको चाहो देखो, जिसको चाहो बोलो, जिससे चाहे जो करो, आपको खुली छूट दे देंगे। आपको तो और सजग हो जाना चाहिए। भिक्षु को क्या है, किसको देखेगा, क्या करेगा? लेकिन आपको तो ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपका चित्त ज़्यादा चंचल है या आपको ज़्यादा समस्या है।
भिक्षु को कौन समझता है? घर बार छोड़ ही दिया है, पति पत्नी छोड़ ही दिया, परिवार है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उसको समस्या क्या है? वो तो अगर थोड़ा सा जो है शील समाधि का थोड़ा अभ्यास भी करे तो वो अपने में सुखी हो जाए। लेकिन आपको तो ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है ना। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा पचड़े में पड़े हुए लोग हैं। आप मतलब कि कोई भी गृहस्थ ज़्यादा पचड़े में पड़ा हुआ है। अब इसको क्या करना है कि शीलघात बिल्कुल नहीं करना। शीलघात दृष्टिघात होता है ना, तो शीलघात बिल्कुल नहीं करना। शीलघात में क्या आता है? एक तो हिंसा किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। जैसे अगर आप लोग जो है चावल वावल बनाते हैं तो उसमें कुछ जीव होते हैं ना, छोटे छोटे है ना, होते हैं कि नहीं होते हैं? तब मार देते हो बेदर्दी से कि उसको उसका संभाल के रखते हो? कितने लोग बेदर्दी से उसको मार देते हैं, हटा देते हैं ऐसे। अगर आपके मन में जो आप चावल बुनते हो, चावल धोते हो, अगर आपके मन में उस कीड़े के प्रति भी दया भाव आ रहा है, मैत्री का भाव आ रहा है, तो आप समझ लो कि अब आप शील में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। कितने लोग हैं मच्छर को ऐसे मारते हैं, मच्छर मारने की दवाई लेके आए हैं। अरे आप उपाय करिए, वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो आपके ऊपर जीवित है। तो अब आप कुछ लोग कहेंगे तो क्या करें? डेंगू पाल लें, डेंगू पाल लें, जो है मलेरिया पाल लें। तो डेंगू मलेरिया मत पालो, लेकिन मच्छरों के बचाव का और भी तो तरीका है। मार ही देना तो उपाय नहीं है। आप मच्छरदानी का उपयोग नहीं कर सकते। हम लोग हैं, माता जी लोग हैं, ये जो है हमारे जो है, आप चले जाइए बिहारों में तो भिक्षु लोग उसको मारते थोड़ी बैठते हैं एक एक मच्छर को। यहाँ आप लोग मारने के लिए बैट बॉल लेके चले आते हैं, क्या वो लेके चले आते हैं और आप मच्छर उससे मारते हैं। कितनी गलत बात है, सोचिए जरा, क्या वो जीव नहीं है? अगर आप अपना भला चाहते हैं, अगर आप अपने जीव की रक्षा करते हैं, अपने जीवन की रक्षा करते हैं, तो क्या उनकी रक्षा कौन करेगा? अलग से उनके लिए पुलिस फोर्स लगाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उनकी रक्षा तो हम ही करेंगे ना। उनकी रक्षा हम करेंगे, आप करेंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कम से कम तरस तो खाइए। जिसको आप जो है, जो आपके चावल में पड़ रहा है, गेहूं में मिल रहा है, या आपके घरों में चींटियां पड़ रही, चींटियों को तो ऐसे मार देते, पूछिए मत। पानी फेंक देंगे, उसके बाद उसको साफ कर देते पोछा मार के। एक बार में पोछा मार दिए। क्यों पोछा मार देंगे एक बार में? क्योंकि मेहनत लगेगी उनको हटाने में, उनको हटाने में समस्या होगी, उनको हटाने में थोड़ी बल लगेगा, उनको हटाने में थोड़ी धैर्य लगेगा, धीरज लगेगा, संयम लगेगा। अब इतना संयम किसको है? लेकिन उसको इतना संयम करना है जिसको निर्वाण पाना है। उसको इतना संयम करना पड़ेगा जिसको मुक्ति पानी है। उसको इतना संयम करना पड़ेगा जिसको दुखों का निवारण करना है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके भीतर अगर उस चींटी के लिए थोड़ा सा प्रेम आता है, करुणा आती है, दया आती है, आपके लिए अगर जो है उस छोटे से जीव के लिए दया आती है, तो समझिए कि अब आपकी सील क्या हो रही है? पुष्ट हो रही है। अब आप सील में कैसा हो रहे हैं? प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अब आप शीलघात नहीं कर रहे। तो इतनी सी दया आना ही आपके लिए पहली सील का क्या हो जाएगा? पालन होना हो जाएगा। तो फिर आप आज दया कर रहे हैं, कल आप उसकी रक्षा करेंगे। समझ रहे हैं? कल आप उसको बचाएंगे, 100% बचाएंगे। हम लोग कई बार चींटियाँ ऐसी बेदर तरीके से काट लेती हैं। हम लोग बैठे रहते हैं, ऐसे काट लेती हैं कि अगर उनको जरा सा भी ऐसे कर दे तो मर ही जाएंगे। लेकिन हम लोग उसको जो है बहुत बार ऐसा, अब हम सोचते हैं कि ऐसा हम सबको बताएंगे तो लोग गालियाँ देते हैं, फिरेंगे कि इस तरीके से कैसे जो है कोई करेगा। तो अगर चींटियाँ आपको काट दें तो उस समय भी आप थोड़ा बहुत सह जाइए। नहीं सह सकते? जब ये सहोगे ना, तब जो है पति की पत्नी की बात सहने के लिए आपको ताकत मिल जाएगी। जब ये छोटी छोटी बातें आप सहोगे, तब बच्चा जो आपका जो है कुछ गलतियाँ कर रहा है तो वो सुन के आपको चिड़चिड़ा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। तब आपको क्या हो जाएगी? सहने की ताकत हो जाएगी। दूसरा, पहला तो हत्या नहीं करना है। हत्या नहीं करना है पहली बात। तो करना क्या है? मैत्री करना है। क्या करना है? मैत्री करना है। सुबह शाम कितने लोग हैं जो उठते बरोबर या सोते बरोबर एक बार सोच लेते हैं कि इसका भला हो, उसका भला हो, पड़ोसी का भला हो? सोच लेते हैं? सोच लेते हैं? अगर उस पड़ोसी के लिए सोच लेते हैं जो आपकी आँख की किरकिरी है, तो समझ लो कि आपकी मैत्री क्या हो रही है? पुष्ट हो रही है। अच्छा, पड़ोसी की तो बात छोड़ दीजिए, घर में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आँख की किरकिरी बने रहते हैं। समझ रहे हैं? स्पष्ट है कि नहीं? तो आपके घर में ही वो बातें होती है। तो घर में ही
उस व्यक्ति को देख करके थोड़ी सी मुस्कुरा करके बोल दीजिए, जहाँ तुम्हारा भला हो, जाओ तुम्हारा मंगल हो, जाओ तुम्हारा भला हो। इतना भी कह देंगे तो आपकी थोड़ा सा भी अगर आप मैत्री कर लेते हैं, बुद्ध ने मैत्री के बारे में कहा है कि कोई भी पुण्य कर्म मैत्री के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं होता। इसलिए आप क्या करेंगे, मैत्री का भाव रखेंगे। दूसरा, चोरी नहीं करना है। चोरी अब तो मान लीजिए बहुत कम होता है, नहीं तो पहले क्या होता था, पहले बहुत ऐसा केस मिलते ही थे कि जो है पत्नियां घर में हैं, पति का जो है कपड़े वपड़े टांगा है तो धोने वोने को गए या कुछ तो निकाल लेते हैं। उसके बाद जब बेचारा पूछता है, अरे कुछ नहीं, इसमें पैसे रखा था मैंने, पैसे देखा, तो गुस्सा हो जाती है तुरंत। ऐसा है, देखो हमको तो बोलना नहीं और हम तुमको चोर लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। तो पैसे के लिए कुछ लोग क्या होते हैं, पति का कमाया हुआ, चोरी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। पति का कमाया हुआ बिना पति से बताए हुए, या आपके खुद की कमाई है तो बिना पति से या परिवार की सहमति से जो महिला अपने मायके 8 आना भी 50 पैसा भी भेज देती है, तो वो क्या कर रही है? ऐसा कितने लोगों ने किया है? नहीं किया है। अपने जो है अपने मायके या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो पड़ोसी हो, कोई भी हो, अपने घर की वस्तु, अपने घर की सामान या अपने घर का पैसा या कुछ भी जो आपकी मेहनत का कमाया हुआ है, जो आपके पति के मेहनत का कमाया हुआ है, बिना दोनों की सहमति के 1 रुपया भी आप बाहर नहीं दे सकते। किसी से भी जो है आप जो है साझा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते तो वो किस में आता है? चोरी में आता है। और घर में कोई भी वस्तु बिना किसी की जानकारी के आप उठा करके दूसरी तरफ भी नहीं रख सकते। ये समझ रहे हैं? अगर ये इस तरीके से आप करते तब आपका सील का पालन होगा। तो पहले दूसरी कि चोरी नहीं करना। अच्छा, चोरी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? दान देना है। अगर आप निरंतर दान देते हैं, दान का अभ्यास करते हैं, तो जो दान देते हैं उसका भी फल होता है। उस समय भी आपका चित्त सुख शांति से होता है और इसके बाद भी आपका चित्त सुख शांति से रमण करता है, भ्रमण करता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सील है कि व्यभिचार न करना। व्यभिचार ना करना। अब जैसे आप लोग हैं तो आप लोग कहेंगे हम कहाँ व्यभिचार करते हैं, हम तो अपने जो है पतिव्रता है या पत्नीव्रता है। थोड़ा सोचिए कि कहाँ कहाँ व्यभिचार होता है और किस किस तरीके से व्यभिचार होता है। यदि आपको कोई काम नहीं है, किसी से कोई इमरजेंसी, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं है, यदि आप अपने पति के अलावा किसी भी पराये पुरुष का दर्शन करते हैं तो दर्शन करना मात्र ही व्यभिचार हो जाता है। बात समझ रहे? यही से शुरू हो जाती है कड़ी, यही से कड़ी शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा, किसी पुरुष को देखा, देखते बराबर आपके मन में संकल्प विकल्प शुरू हो जाता है तुरंत, क्योंकि देखते बराबर तुरंत जो है स्पर्श होता है, फिर जो है वितर्क विचार, ये सारी चीजें तो होती है, लेकिन आपके मन में संकल्प बनने लगते हैं तुरंत। उसको देख, इस पुरुष के किसी भी अंग को आप देखिए, हाथों को, पैर को, है ना, जो है कमर को, पीठ को, या जो है मुंह को, चेहरे को, तो कौन सा ऐसा अंग नहीं है जिस अंग से काम वासना आपको दिखाई ना दे? बात समझ रहे? एकदम स्पष्ट। पुरुष को देखते ही आप जो है व्यभिचार कर बैठते हैं। तो बिल्कुल पराये पुरुष का दर्शन ही क्या कर देना है? बंद कर देना है। बिल्कुल देखना ही नहीं है। कब तक नहीं देखना है? जब तक कि आपको सत्य का दर्शन नहीं हो जाता। जब आपको सत्य का दर्शन हो जाएगा तब आप किसी को भी देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब तक इस प्रक्रिया में नहीं आते हैं तब तक पराये पुरुष का दर्शन ही बंद कर देना। अब जब आप दर्शन ही बंद कर देंगे तो उससे जो अभी का दर्शन जो बंद कर देंगे तो जो पहले का किया हुआ दर्शन है वो उठ करके क्या होगा? बाहर आएगा। वो उठ कर आपको सताएगा, तकलीफ करेगा। और फिर हमने उपाय क्या बता दिया आपको? जब वो सताए तो आपको बुद्धानुसति करना है। क्या करना है? बुद्धानुसति करना। इतिपिशो भगवान, आप ये बोल रहे हैं तो वो उठ के आ रहा है, लेकिन नया कोई कर्म नहीं बन रहा, नया कोई आप दर्शन नहीं कर रहे, कोई रूप नहीं देख रहे किसी भी पुरुष का। अच्छा, आप बताइए, किस ईमानदारी से बताइए कि यदि आप किसी पुरुष का दर्शन ना करें तो क्या आपका काम नहीं हो जाएगा?
कौन सा काम है जो रुक जाएगा? अपने पति के अलावा किसी पुरुष का दर्शन न करेंगे तो कौन सा काम ऐसा है जो रुक जाएगा? कोई भी काम नहीं रुकेगा। अच्छा, अगर किसी से दर्शन करने की जरूरत पड़ जा रही, किसी को देखने की जरूरत पड़ जा रही है, तो कैसे देखना है? बुद्ध ने जो है पुरुषों के लिए बताया। जब आनंद ने पूछा कि भगवान, अगर किसी स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो बुद्ध ने कहा कि अदर्शन। स्त्रियों के साथ कैसा है? अदर्शन, उन्हें देखना ही नहीं। तो फिर आनंद बोलते हैं, अच्छा भगवान, अगर देखना ही हो गया तो फिर भगवान बोलते हैं कि उनसे बोलना नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं करना। तो फिर भगवान बोलते हैं, अच्छा अगर बातचीत ही करना पड़ जाए फिर क्या करेंगे? तो फिर भगवान बोलते हैं कि बातचीत अगर करना पड़ जा रहा है तो तुम अपने होश को संभाल करके उनसे बातचीत करो। और अगर तुम अपने होश को संभाल करके बातचीत करते हो तो फिर कोई समस्या होगी क्या? कोई समस्या नहीं होगी, आपका काम भी हो जाएगा, आप उन सारी चीज़ों से बाहर हो जाएंगे। ठीक यही बात स्त्रियों पर लागू होती है। हालांकि बुद्ध को जितना पूछा जाता था उतना ही बताते थे। शायद आनंद अगर बढ़ के पूछते कि भगवान ये बताइए स्त्रियों को पुरुषों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो मेरे समझ से भगवान तो यही बताते, क्योंकि उनके लिए तो कोई भेद तो है नहीं। तो स्त्रियों को भी यही बताते कि पुरुषों का आदर्शन, यानी उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, देख लिया, जरूरी अगर काम पड़ गया, बात जो है तो बात करना नहीं है। देख लिया लेकिन बात करना नहीं है। अच्छा, बात कर लिया तो आपको क्या रखना है? होश रखना। अच्छा, आप कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन सी पद्धति, ये कौन सा नियम है, हम क्या किसी को देखें नहीं, किसी से बात नहीं करें? बात करिए, फिर आप लोट पुलोट लगाइए, फिर जो आपके जो काम है, जो सारी चीज़ें हैं उसमें आप काम करिए। फिर आप निर्वाण की बात मत करिए, फिर आप मुक्ति की बात मत करिए, फिर आप सुख की बात मत करिए, फिर आप शांति की बात मत करिए। लाभ का मार्ग अलग है, निर्वाण का मार्ग अलग है। आप अगर निर्वाण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो है मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आपको ऐसी जीवनचर्या अपनानी पड़ेगी। और लाभ के मार्ग पर चलना चाहिए, लाभ का मार्ग बिल्कुल दूसरा। फिर घूमिए, देखिए, खाइए, पीजिए, मस्त रहिए, क्या करना है? फिर से पैदा होइए, फिर अभी तो इसमें है, दूसरी बार दूसरी योनियों में पैदा होइए, क्योंकि ये सिस्टम सारा चलेगा ही, ये रुकने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से जो है किसी का दर्शन नहीं करना है। और जो है जो आपके अपने हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उनके साथ आप जब भी रहें तो ये बात समझ के रहें कि इसमें कोई भी अपना कहने को नहीं है। कोई अपना कहने को है? कोई भी नहीं है। इसलिए बार बार आप घर में रहते हुए बार बार अनुसति करते रहे, बुद्ध अनुसति करते रहे, बोलते रहे, फिर सबसे संपर्क साधे, सबके साथ उठे बैठे। जब सबके साथ रहें तब क्या करना है? तब तेजी से नहीं बोलना है, तब अपने मन में बोलना है। लेकिन कम से कम अगर आप बोल रहे हैं तो बुद्ध अनुसति करते समय 3 महीने तक लगातार आपको अपनी जुबान से बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जुबान से बोलना पड़ेगा। खाना कहाँ से खाते? जुबान से ही खाते हैं। खाना खाते हैं मुंह से, फिर क्या होता है? वही खाना रस बनता है। क्या बनता है? रस बनता है। खून बन के पूरे शरीर में दौड़ जाता है कि नहीं? दौड़ जाता है। अच्छा, खून ही अकेले दौड़ता है क्या? शरीर में खून ही अकेले दौड़ता है? खून के साथ इस जो है ऊर्जा के साथ मन भी तो दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? बात समझ में आ रही? अगर ये ध्यान होना आप करेंगे, ध्यान उनका सिस्टम ले जाएंगे तो कहाँ फंसेंगे? कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो विपस्सना का खेल चल रहा है ये बहुत भयानक है। इस तरीके से किसी को सीधा आनापानसति, सीधा विपस्सना का कमठान देना, ये उस व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा जब तक उसकी चर्या नहीं समझ में आएगी। और ये जो जिस तरीके से ये चल रहा है बहुत भयानक है, क्योंकि आदमी समझ ही भी नहीं पा रहा है। हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि इसकी चर्या कैसी है, इसकी जो है द्वेष चर्या है, मोह चर्या है, कौन सी चर्या का है, और सीधा हम उसको आनापानसति विपस्सना का कमठान दे देते हैं। और वो बेचारा एक तो अपनी समस्या से परेशान है, वर्तमान की जो सारी चीज़ें चल रही, ऊपर से साधना को लेकर परेशान है। ये नहीं हो रहा है, बुद्धा नहीं दिख रहा है, ये सब नहीं दिख रहा, ये बहुत जबरदस्त समस्या उसको होगी। इसलिए कोई भी आप करते हैं तो बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं से भी कोई भी आलंबन, कहीं से भी कोई भी
का मत ठान लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुद्धानुस्मृति जब आप करते हैं तो इसको बहुत सहज रूप से आप कहीं भी ले सकते हैं, किसी भिक्षु से बोल करके, फिर उसके सानिध्य में आप रह के ये काम आप कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया जो है तीसरा कि व्यभिचार नहीं करना है किसी भी तरह से। अच्छा, जब व्यभिचार का मन, हाँ जो मूल बात हम बता रहे थे, खाना जब आप खाते हैं तो शरीर में दौड़ जाता है। आपका जो मन है, समझिए जरा, खूब सुलझ के समझिए, आपका मन भी तो ऊर्जा के साथ पूरे शरीर में रमण भ्रमण करता है कि नहीं, दौड़ता है कि नहीं, दौड़ता है। अच्छा, मन जब दौड़ता है तो मन मलिन होके दौड़ता है कि शुद्ध होके दौड़ता है? कैसे दौड़ता है? मलिन होके दौड़ता है। अगर मन किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थिति, किसी घटना को लेकर के रमण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, तो यकीन मानो आपका मन मलिन है। क्या है? मलिन है। अच्छा, अब यही मन किसको लेके दौड़ रहा है? इतिप्सो भगवान हम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपने मन को आलम्बन दे दिया है। कौन सा? ये इतिप्सो भगवान यानी बुद्धानुस्मृति का आलम्बन दे दिया है। अब मन इसको लेके दौड़ रहा है। जब इसको लेके दौड़ेगा तो आप लोग जानते हैं जो पानी होता है, पानी में जो है पानी को शुद्ध करते त्रुटि फेर देते हैं ना, तब पानी क्या हो जाता है? पानी पूरा साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पीने योग हो जाता है। तो ऐसे जब आप बुद्धानुस्मृति लेकर के इतिप्सो भगवा और मन लेकर के दौड़ रहा है तो पूरी आपके नश्वर शरीर में ये जो है कभी ना मरने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला, ये इसे कहते हैं अचिर अविनाशी। ये जो बुद्ध का नाम है ये क्या करता है? चलते रहता है, चलते रहता है। हमने कबीरदास जी की आपको बात बताई, रविदास जी की भी सुन लीजिए। रविदास जी क्या कहते हैं कि किसके लिए कहते हैं? जो लोग शराब पीते हैं, शराब पीते, कहते हैं कि रविदास मदिरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतरा है, और नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतरा है। नाम किसका? तो नाम इस चीज की बात हो रही है, बुद्ध के नाम का, बुद्ध के स्मरण का, बुद्ध के बार बार अनुसति का। तो जब आप बुद्ध के नाम का स्मरण करेंगे तो मन के साथ आपका ये क्या लग जाएगा? बुद्ध नाम लग जाएगा, और आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा, तन भी शुद्ध हो जाएगा, और आपका वाणी भी क्या हो जाएगी? शुद्धि होगी। चौथी शील है, बहुत कम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, फिर भी समय हो जा रहा है। चौथी शील है मुसावादायनी, झूठ नहीं बोलना, बकवास नहीं करना। आप सोचिए कि आपकी जो जुबान मिली है, कभी बूढ़े आदमी को देखा है मरते हुए, या बूढ़े लोगों को देखा है थूकते हैं ना तो थूक नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं? उनका थूक ही अटक जाता है ना। और अगर थूक बाहर भी आ जाता है तो कपड़े पर ही लग जाता है, दाढ़ी उड़ी है तो उसी में फंस जाता है। ये हालत इसलिए बता रहे हैं कि समझो, ये इस तरीके से फंस जाता है। और सांस लेते हैं तो सांस ले नहीं पाते हैं, बोलते हैं और पानी के लिए बोलते हैं तो पानी नहीं बोल पाते हैं कि पानी चाहिए, समझ रहे हैं? दवा चाहिए, ये नहीं बोल पाते। इधर शरीर में खुजली हो रही है, पीड़ा हो रही है, वो नहीं बता पाते कि पीड़ा हो रही है। स्थिति आती है कि नहीं आती है? तो आपको अगर जुबान मिला है, ये सारी चीज़ें, इतनी सुंदर जुबान मिली है, तो क्या इस सुंदर जुबान से आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? जो जुबान ऐसी हालत में हो जाने वाली है कि जहाँ से आप बोल भी नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो जबान लड़खड़ा जाएगी, बोल जो है थूक तक बाहर नहीं आएगा, सांस तक बाहर नहीं आएगी। ऐसी जबान से आप केवल गालियाँ देते फिर रहे हैं, ऐसी जबान से आप केवल निंदा करते फिर रहे हैं, ऐसी जबान से आप केवल कटु वचन देते हुए फिर रहे हैं, ऐसी जबान से आप केवल बहस करते हुए फिर रहे हैं। इस जबान से क्या बुद्ध का नाम नहीं लिया जाता? अब हम आपका कौन सा बहुत समय ले रहे हैं? अरे जब आप टीवी देखते हो, जब आप जो है और सारी चीज़ें कर, टेलीविज़न देखना आपके लिए महान अभिशाप है। बात समझ रहे हैं? जिनके घर घर में टीवी है, टेलीविज़न है, वो बंद ही कर दें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें से जितने भी मटेरियल आपको मिल रहे हैं सब आपके शरीर में, मन में खुजली ही पैदा करने वाले हैं, सब आपके शरीर में, मन में द्वेष ही पैदा करने वाले, सब आपके शरीर मन में घृणा ही पैदा करने वाले। एक भी चैनल आपको बुद्ध का नाम दिखाता है? बुद्ध के नाम वाले चैनल भी 5 मिनट बुद्ध का नाम लेते हैं, यानी बुद्ध का सीरियल दिखाते हैं, जो भी दिखाते हैं, फिर 15 मिनट उनका प्रचार चलता है। कौन सा प्रचार? तो वही जो है
तमाम कि इनका जन्म है, उनका जन्म है, इनको बर्थडे, उनको बर्थडे, बधाइयाँ देते रहते हैं क्योंकि उनको भी चाहिए। तो वहाँ से भी आपको बहुत भयानक। और अगर आप बुद्धा सीरियल भी देख रहे हैं तो वो भी बंद कर दीजिए। बुद्धा सीरियल भी अगर आप देख रहे हैं तो वो भी बंद कर दीजिए। बुद्धा सीरियल के जो पोशाक है, जो सारी चीज़ें कैसे आपको दिखती, कैसे मिलती है, छोटे छोटे बच्चे और लोगों के मन में कैसा प्रभाव पड़ता है, इस तरीके का सीरियल चलता है। और क्या मिलता है उसे, और जो नौटंकी करते हैं, नाच करते हैं, ऐसे लोग बुद्ध को प्रेजेंट करते हैं, आपको इतना देखने का मन हो जाता है। आपके सामने साक्षात जो है बुद्ध का चीवर पहन करके, त्याग करके, ये जो है इस तरीके से रह करके आए हैं, इनको सुनने में आपको तकलीफ हो जाती है। और घंटों घंटों बैठ के बुद्धा सीरियल देखेंगे, न जाने कौन कौन सा सीरियल देखेंगे। यह भी बहुत भयानक है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उससे अच्छा है कि किसी भिक्षु का आप क्या कर लीजिए, प्रवचन सुन लीजिए, किसी भिक्षु को दान दे दीजिए, किसी भिक्षु के दर्शन कर लीजिए। भिक्षुओं का दर्शन दुर्लभ है, आप लोगों को मिल रहा है इसलिए कीमत नहीं समझ रहे। जहाँ जहाँ भिक्षु होते नहीं हैं वहाँ भिक्षुओं के दर्शन को लोग तरस जाते हैं, समझ रहे। तो भिक्षुओं का ये दुर्लभ है। मंगलसूत्र पहन के बैठे बहुत सारे लोग। बुद्ध ने 38 मंगलसूत्र बताया, आप कितने पहने हो? एक। बुद्ध ने कितने बताए? 38। और 38 मंगलसूत्रों में क्या क्या बताया है? समनानंग च दर्शनंग। बहुत सारे मंगलसूत्र। मूर्खों की संगत नहीं करना, विद्वानों की संगत करना, पूजने के योग्य उसकी पूजा। कुछ लोग तो इत्तू पित्तू बाबा भी पूज लेते हैं, तो जो है उनका दर्शन नहीं करना, ये सारी चीजें। तो ऐसे 38 मंगलसूत्र बताए। 38 मंगलसूत्र में एक मंगलसूत्र है समनानंग च दर्शनंग और कालेन धम्म श्रवणम। अगर आप बुद्धानुसति करते हैं तो बार बार बुद्ध के गुणों की चर्चा अपने भिक्षु से सुनिए। आप ज्यादा कुछ मत सुनिए, केवल बुद्ध की चर्चा ही सुनिए। बुद्ध की बात, लोग शिव चर्चा कर रहे हैं, ना जाने कौन कौन सी चर्चा कर रहे हैं। जिनको अब बताए, जिसके जीवन में शिव उतर गए क्या होगा? जो बेचारी जो है, कोई निंदा नहीं, कुछ नहीं है और चल भी रहा है। जो मान लीजिए कोई बच्ची है, शिव की बहुत भक्त है, प्रकट हो गए शिव, या शिव जैसा उनको पति मिल गया तो क्या करेंगे? ठीक ठाक व्यवस्था होगी। तो इसलिए, लेकिन अगर आप बुद्ध का कर रहे हैं, बुद्ध का स्मरण कर रहे हैं, बुद्ध की, जो महिलाएं गर्भ से है, जो माता बहनें गर्भ से है, पेट से है, अगर वो बार बार बुद्धानुसति करेंगे तो बुद्धानुसति, बुद्ध के गुण उनके पूरे खून में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और खून में मिलेंगे, शरीर में मिलेंगे, जुबान में रहेंगे, मन में रहेंगे, तो बच्चा का इससे अलग है? तब बच्चा पेट से ही बुद्धानुसति तिरसो करते हुए नहीं आएगा। ये अद्भुत प्रक्रिया है। आज पागल क्यों पैदा हो रहे हैं? पागल, व्यभिचारी, दुराचारी क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि उनको पैदा करने का कोई सिस्टम ही नहीं, वो हो ही जा रहे हैं, पैदा नहीं किए जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। इसलिए जो बौद्ध पद्धति है, बुद्ध पद्धति, बार बार धम्म श्रवण करना, बार बार भिक्षुओं का दर्शन करना, ये आपके लिए अत्यंत उत्तम होगा। आप कुछ भी मत करिए, बुद्धानुसति भी मत करिए, केवल आप ऐसे भिक्षुओं का दर्शन करिए, ऐसे भिक्षुओं का उपदेश सुनिए जो भिक्षु बुद्ध के गुणों की प्रशंसा करते हो, जो भिक्षु बुद्ध के धम्म की प्रशंसा करते हो, जो भिक्षु बुद्ध के संग की प्रशंसा करते हो। केवल इतना सुनते मात्र ही आपके भीतर वो सारी चीजें उत्पन्न होंगी, इसका पूरा पूरा हमको विश्वास है और आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप जब भी बोलिए, जुबान के बारे में समझ में आ गया कि जब भी बोलिए तो उतना ही बोलिए जिससे आपका काम चलता है। मैं तो देखता हूँ, मैं तो बहुत आश्चर्य में हो जाता हूँ कि बिहार में आकर के भी सब घर की बात करते हैं। थोड़ा सा समय मिलता है कि यहाँ पे आकर के भिक्षुओं को देख के थोड़ी सी बात करें, थोड़ी सी उपदेश सुने, तो यहाँ पे आकर के भी घर का प्रपंच लेते आते हैं। मैंने यहाँ जो बेचारे त्यागी ध्यानी है उनको भी अपने घर की बात सुना दी। क्या करें भंते जी, हमारी बहू नहीं सुन रही है, नहीं सुन रहा। अरे वहाँ आए हो, अच्छा भंते जी अगर कह दें कि गलती तुम्हारी है, ऐसा नहीं है भंते जी, भी भंते जी को लोग, भंते जी को ही समझाने लग जाएंगे। जापान में जो संस्था चलती है, या भिक्षु लोग हैं, भिक्षु लोग जो उपदेश करते हैं, जिसके घर में जाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद समस्या सुनते हैं, क्या है इनके घर में समस्या, समस्या सुनने के बाद ज़्यादा उपदेश नहीं देते। जो जैन संप्रदाय के लोग हैं या जैन मॉन्क है, वो ज़्यादा उपदेश नहीं देते, एक सूत्र दे देंगे। जैसे मान लो किसी घर में कोई शराबी है तो बोल देंगे आप जो है सूरा मेरे मज्जपमादठाना वेरमणि शिक्षा पदम समा, हो गया, बस इतना ही। किसी घर में सास बहू में झगड़ा चल रहा, बोल देंगे मुसावादा वेरमणि से, हो गया, उसका काम सिंह होगा, वो समझ जाए। लेकिन अब इतनी श्रद्धा आपकी क्या चाहिए, किससे चाहिए? भिक्षु संघ से। तो जब भी बिहार में आए
या कहीं भी रहे, जितने शब्द से आपका काम चलता, ईमानदारी से आप काम करेंगे बहुत लाभ होगा और बहुत कम समय में होगा। जितने कम शब्दों में आपका काम चलता उतना ही बोले, उससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। और किसी की निंदा तो बिल्कुल ना सुने। कोई व्यक्ति अगर किसी की निंदा कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी की निंदा सुना रहा है, तो बिल्कुल उसकी निंदा सुनने की ज़रूरत, कान बंद कर ले। आपके कान फटने क्यों नहीं लगते? बात समझ रहे हैं? आपके कान फटने क्यों नहीं लगते किसी की निंदा सुन के? इसलिए नहीं फटने लगते क्योंकि अभी आपके कानों को बुद्ध का उपदेश सुनने की अभी आसक्ति नहीं जगी है। आपके कानों को बुद्ध का नाम सुनने की अभी चेतना नहीं हुई है। अगर आपके कानों को बुद्ध का नाम सुनने की चेतना हो जाए तो आप भाग खड़े होंगे उस व्यक्ति से, उस महिला से, उस स्त्री से, पुरुष से कि जो है किसी की निंदा करती हो। आप कहेंगे नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना है। ना किसी की निंदा सुने, ना किसी की निंदा करें, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो 4 लोग बैठ जाएंगे तो जो 5वां नहीं है, या 3 लोग बैठेंगे जो 4था नहीं, उसकी बात करते हैं। तो बिल्कुल ना तो किसी की निंदा सुनना है और ना ही किसी की निंदा करना है। और कटु वचन बिल्कुल नहीं बोलना है और बहस नहीं करना है किसी बात पे। अगर आप लोग मान लीजिए कहीं पे किसी को समझा भी रहे हैं कि देखो ये विधि है, ये बातें हैं, इसको तुम ऐसा करोगी, ऐसा करोगे तो तुम्हारा लाभ हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति बहस करने लग जाए तो जो अपना ज्ञान है छुपा लीजिए। बात समझ रहे हैं? झगड़ा आपका कहाँ होता है? जब आप खुद को सिद्ध करने लग जाते हैं। खुद को सिद्ध करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। आपको लगता है इस चीज से मेरा लाभ हो रहा है, इस चीज से मुझे अच्छा हो रहा है, तो आप ईमानदारी से उसके लाभ को बता दीजिए। बताने के बाद अगर वो व्यक्ति बहस कर रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा है, वो ऐसी नहीं ऐसी है, या ऐसा नहीं, तो बिल्कुल बस वही चुप हो जाइए। वही चुप होकर के अपने आप को थोड़ा अहंकार मार लीजिए, क्योंकि अहंकार चुप होने थोड़ी है। अच्छा, तो फिर और समझाएंगे और समझाएंगे, पता चला समझाते समझाते दोनों भिड़ जाते हैं, यानी झगड़ा हो जाता है। तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, बकवास नहीं करना है, निंदा नहीं करना। झूठ किस मामले में नहीं बोलना है? जैसे बुद्ध को, अभी हम 9 गुणों की भी चर्चा कर देंगे थोड़े समय में। बुद्ध को अरहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अरहत। अरहत इसलिए कहा जाता था, उसमें बहुत सारे गुण हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें एक गुण है कि अरहत यानी बुद्ध छुप करके भी कोई गलत काम नहीं करते, और जो करते हैं वो प्रत्यक्ष, यानी छुप करके भी कोई बुरा काम नहीं करते। आप जब कोई आपसे कोई गलती हो जाती है तो जो आपके श्रेष्ठ भिक्षु हैं या जो लोग हैं जो सम्मानी हैं उनके पास जाइए और बोल दीजिए कि ये बातें मुझसे हो गई। और जैसे वो आपको बोलते कि तुम्हें ऐसा करना है, बस हाथ जोड़ लीजिए कि जी। उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं। जी के अलावा कोई भी व्यक्ति यदि विरोध कर रहा है तो वो फंसेगा। बात समझ रहे हैं? भिक्षु संघ के सामने जब कोई भिक्षु उपदेश कर रहा हो, वहां पे आपको जो बातें शंका है समाधान करिए, लेकिन जब वो समाधान बता दें तो उस पर कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। धर्म के क्षेत्र में जो लोग कहते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है यदि योग भिक्षु आपको उपदेश कर रहे हैं। यहाँ अंदर के काम में, जब आप अंदर का काम कर रहे हैं, अपने चित्त को शुद्ध करने का, शरीर को शुद्ध करने का, वाणी को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं, तो कोई वहां पे विरोध नहीं करना। बाहर का काम राजनीति वाला होता है। बाहर के जितने भी काम है, चाहे दिखावा के हो, चाहे आप धर्म का भी काम कर रहे हैं, बाहर का कर रहे हैं तो वो दिखावा है, वो राजनीति है। बाहर के सारे काम राजनीति के हैं, तो बाहर के कामों में विरोध करिए। अभी राजनीति में चुप नहीं होना है। जो व्यक्ति राजनीति में चुन करके गया है, सत्ता में बैठा है, वहाँ पे जो है बिल पेश हो रही, न जाने क्या क्या पारित हो रहा है, तो वहाँ चुप होकर के बैठेगा तो ये तो अपराध है। बात समझ रहे हैं? वहाँ चुप होकर के नहीं बैठना। लेकिन जो धर्म का काम कर रहे हैं, धर्म के काम में बहुत ज़्यादा जो है तर्क वितर्क में फंसोगे तो समय बहुत कम है, आपके जीवन का समय बहुत कम है और उलझ जाओगे। इसलिए जो बातें आपको यहाँ से समझा दी जाती है उसको सुलझ करके, समझ करके काम करने की जरूरत है। 5वीं सील कि नशा नहीं करना है, किसी भी प्रकार की नशा नहीं करना है। महिलाएं तो शराब तो नहीं पीती हैं। अभी कुछ लोग, पुरुष लोग ही पिला देते हैं, कहते कोई बात नहीं, कौन देखता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी नए नए लोग होते हैं तो पूछो ही मत, वो तो पीते ही हैं। बोलते हैं मॉडर्न युग आ गया है, जमाना नया आ गया, इसलिए वो पीते हैं, और उसका तर्क भी देते हैं। एक आधी बार तो पीते हैं, तो जो लगातार पीना शुरू कर दिया वो भी तो बेचारा पहले एक आधी बार ही तो लिया होगा, बाद में 2 बार लिया होगा, बाद में 3 बार लिया होगा, अब बेचारा बार बार उसकी अनुशक्ति हो रही है।
बस शराब अनुसति हो रही है, बुद्ध अनुसति नहीं हो रही। बात समझ रहे हैं? अनुसति तो कर रहा है, आप भी अनुसति करते हैं बार बार, लेकिन किसकी? तो माया की, मोह की, लोभ की, वासना की, द्वेष की, नानी की, मौसी की, यही अनुसति करते हैं। बुद्ध की अनुसति नहीं करते। तो जब नानी मौसी की और इन लोगों की आप अनुसति करोगे तो वही लोग मिलेंगे, और अगर बुद्ध अनुसति करोगे तो कौन मिलेंगे? बुद्ध मिलेंगे। आपका चित्त पूरे तरीके से शुद्ध होगा। तो 5 सील, ये जो सील है, सील में पूरी तरीके से प्रतिष्ठित हो जाना है। जो व्यक्ति दृढ़ हो जाएगा सील में, उसी की अनुसति अच्छी होगी। जैसे मान लीजिए आप रूप दर्शन बंद कर दिए, कोई रूप देखना बंद कर दिए, किसी का स्पर्श बंद कर दिए, किसी के शब्द बंद कर दिए, किसी का रसगंध सब लेना बंद कर दिया। अब आपके भीतर जो है पहले से देखा गया है, पहले से किया गया जो पाप कर्म है या जो अकुशल धर्म है, अब वो नष्ट होंगे। अब आप अनुसति करोगे वो नष्ट होंगे। नष्ट होते होते क्या हो जाएगा? क्षीणं पुराणं नवं नत्ति संभवं। जो आपका पुराना है वो क्या होगा? खत्म होगा। और नया आप बना नहीं रहे, नया कोई रूप नहीं देख रहे, नया कोई झगड़ा नहीं कर रहे, कला नहीं कर रहे, तो नया नहीं बना रहे, पुराना आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जब क्षीणं पुराणं हो जाएगा, नवं नत्ति संभवं, नया नहीं होगा, तो फिर आपका चित्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से आप शुद्धता को प्राप्त हो जाएंगे। और दूसरा अंग है, पहला तो शील, दूसरा है श्रद्धा। श्रद्धा पूरी तरीके से बलवती करिए। और श्रद्धा किस पे करिए? एक तो जो है बुद्ध धम्म संघ पे पूरी तरीके से, बुद्ध से पूरी श्रद्धा करिए। बुद्ध के सारे गुणों की अगर आप चर्चा करेंगे, अद्भुत गुण है। हाथी, सोचिए, हाथी बुद्ध के कदमों में आके गिर जा रहा है, अंगुलीमाल जाके गिर जा रहा है, ऐसे सच्चक है, न जाने कितने कितने ज्ञानी ध्यानी विद्वान लोग भी बुद्ध के कदमों में गिर जा रहे हैं। तो क्या बुद्ध आपके श्रद्धा के पात्र नहीं है कि नहीं? इसलिए बुद्ध से अटूट श्रद्धा करिए। आप लोगों के पास ये 3 रत्न, इतने अद्भुत रत्न है कि आपने आज तक जाना ही नहीं कि ये रत्न है। अगर आप जानते कि ये रत्न है तो इन्हें संभाल के रखते, समझ रहे हैं? हम लोग इसको पत्थर, जैसे नहीं क्या, कोई रत्न हो सोना चांदी, उसको हम पत्थर समझ के उसको ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन हम जाने कि ये कीमती है तो हम उसको क्या करेंगे? संभाल के रखेंगे। जब आप जान जाओगे कि बुद्ध धम्म संघ रत्न इतना कीमती है तो आप इसको बहुत सजो के रखोगे, संभाल के रखोगे। अब एक आदमी मरते स्थिति हो और कोई सरकार ये कह दे कि जो लोग अंतिम स्थिति में है वो आ जाए, यहाँ पे उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, घर वाले उनको टांग के ले जाएंगे, कहेंगे मरी तो रहा है, टांग के ले जाएंगे, कहेंगे पहले पैसा वैसा ले लेते हैं, बाद में चला जाएगा। लेकिन सोचिए, उस रत्न से भी श्रेष्ठ कौन रत्न है? बुद्ध रत्न है कि नहीं? यं किंचि रत्नं लोके विद्यते विविधा पुतु रत्नं बुद्ध समं नत्थि तस्मा सुद्धि भवन्तु। इस संसार में जितने भी रत्न है, जितने भी जवाहरात है, जितने भी कीमती आभूषण है, उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? बुद्ध रत्न। लेकिन क्या आपको ये समझ में आता है? आता है? अगर ये समझ में आए तो फेंक दोगे आप ये सब सारी चीजें, सोना चांदी रहेगा जहाँ पे रहेगा, आप उठा लोगे कौन सा? अद्भुत रत्न, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न। इसलिए किससे क्या करना पड़ेगा? हमें श्रद्धा करनी पड़ेगी। किससे? बुद्ध से, धम्म से, संघ से। अच्छा, जब आप श्रद्धा करेंगे तो क्या होगा? आपके मन में ऊंची आकांक्षा पैदा होगी, आपका चित्त निर्मल होगा, ऊंची आकांक्षा पैदा होगी, फिर आप और बार बार इसको करने का प्रयास करेंगे। जल्दी बता रहे हैं, श्रद्धा करना चाहिए। तीसरा जो है वीर्य मतलब कि दृढ़। वीर की पहचान होती है दृढ़ हो जाना, है ना? एकदम जैसे मान लीजिए किसी का घर गिर रहा हो, बहुत समय आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग बोध गया गए होंगे, जो पेड़ गिर रहा है, पेड़ जब गिर रहा है तो उसमें क्या लगाया गया है? कितने लोग देखे हैं बोध गया में? लगाया गया है ना जी? क्या लगाया गया है? बहुत मोटे मोटे आलम्बन लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या कर दे? दृढ़ कर दे। दृढ़ कर देंगे तो वो कभी भी गिरेगा नहीं। इसलिए आपको दृढ़ कर देना है। क्या दृढ़ कर देना है? श्रद्धा को दृढ़ कर देना है। क्या दृढ़ कर देना है? शील को दृढ़ कर देना है। शील में पूरी तरीके से दृढ़ होकर के छोटे छोटे भी शील आपसे न घात हो, न टूटे, तो आपकी तुरंत जो है अनुसति में आपका लाभ होगा। और चौथा अंग है अनुसति, स्मृति। चौथा अंग क्या है? स्मृति। स्मृति आपको निरंतर, अच्छा स्मृति होती है, आप बार बार कुछ ना कुछ याद करते हैं। क्या याद करते हैं? सोचिए, दिन भर में एक दिन लिस्ट लेके बैठ जाइए और सोचिए क्या क्या याद करते हैं। तो बार बार कोई झगड़ा वाली बात, कोई सासू की बात, कोई ससुर की बात, कोई बहू की बात। बहू आजकल बहुत चालाक है, उनकी ससुर, उनकी सास जो है बेचारी पूरे पड़ोसी में घातक साबित हो जाती है।
जानते हो क्यों? क्योंकि बहुएं क्या करती हैं, घर में रहती है अंदर अंदर, सास बेचारी चारपाई डाल के या जो है कुर्सी उर्सी डाल के बाहर बैठी हुई है, घर के बाहर, है ना। और ये क्या आती है तो कोई एक बात बोल देती उसको, ऐसा बोल दी तो बेचारी अब शुरू हो गई है, एक बात उसको बोल दिया, अब वो शुरू हो गई, गालियाँ देना शुरू हो गई। उसके बाद वो अपना काम में लग जाती है, और फिर जब देखती है कि शांत हो रही है ना, तो फिर से बहुएं आगे कुछ ना कुछ बोल देती है, फिर बेचारी वो शुरू हो जाती है। अच्छा, पड़ोसी को क्या लगता है कि इसकी सास बहुत खतरनाक है, लेकिन उसको क्या पता कि बहू ये करामात करके चुप जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें भी सिस्टम बिल्कुल बंद करके एकदम समाहित होकर के आप अगर इसमें काम करते हैं तो पूरी आपकी स्मृति क्या बनती है, सास की, बहू की, या धन की, या झगड़े की। स्मृति क्या बनाना है? बुद्धानुस्मृति। आपको किसी भी कीमत पे क्या करना है? मैंने अभी एक जो है लिखा था मैंने कि चाहे पृथ्वी हिल रही हो, चाहे पृथ्वी हिल रही हो, आकाश चाहे फटने वाला हो, सूरज चाहे धरती पे आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रकंपन आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन आपको बुद्धानुस्मृति करना नहीं छोड़ना चाहिए। और आप अगर बुद्धानुस्मृति करते हैं, वस्तुतः ये महान रस है और आपको ये लाभ देगा। तो बार बार अनुस्मृति करिए। जब बार बार आप अनुस्मृति करेंगे बुद्धानुस्मृति, तो आपकी सति यानी आपकी स्मृति यानी आपका जागरण वो कैसा हो जाएगा? सम्यक। दो व्यक्ति जागते हैं, एक भोगी जो व्यभिचारी है, किसी पुरुष के चक्कर में, किसी स्त्री के चक्कर में, वो भी जागता है। स्मृति हो रही कि नहीं? सती हो रही, जाग रहा है, लेकिन किसके चक्कर में? जो उसको नरक में ले जाने वाला, जो उसको जो है दुर्गति में ले जाने वाला है। ये संसार में कोई खास तरह से प्रेम करने वाला नहीं है। आप थोड़ा सा एक सूत्र और समझिए, ये बात कि जैसे आप अपने बारे में समझिए, मैं आपको बार बार बुद्ध के लिए क्यों बता रहा हूँ, अनुस्मृति करने के लिए, बुद्ध के से श्रद्धा करने के लिए क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप जो है जो प्रेम चाहते हैं, ईमानदारी से अपने मन को झांक करके सोचिए कि आप जो प्रेम चाहते हैं वो अटूट चाहते हैं। समझ में आ रहा? आप प्रेम चाहते हैं, अटूट चाहते हैं, नित्य चाहते हैं, अनित्य नहीं चाहते, नित्य चाहते हैं, शाश्वत वाला प्रेम चाहते हैं। आप चाहते हैं जैसे जिस प्रेमी से आप प्रेम करते हैं, जिस किसी स्त्री से, जिस किसी पुरुष से, तो आप क्या कहेंगे? देखो कसम खाओ कि तुम साथ निभाओगे। किस व्यक्ति से? किसी स्त्री या पुरुष से। अच्छा, ये कस्में वादे करके फिर इनका प्रेम उसी पर टिकता है। किस पे? कस्में वादे, इस सारी चीज़ों पे। क्योंकि अब इनको बिलीव हो गया। क्या बिलीव हो गया? कि अब ये मुझे कभी जीवन में छोड़ने वाला नहीं है, अब ये मेरा नित्य प्रेम हो गया। प्रेम जब भी कोई स्त्री पुरुष करती है तो केवल इस बात को ध्यान में रख के करती है कि अब ये मुझसे कभी छूटने वाला नहीं है। अच्छा सोचिए, किस व्यक्ति से प्रेम कर रही? जो अनित्य है। ये शरीर आपका क्या है? व्यक्ति क्या है? अनित्य है। व्यक्ति अनित्य है और आप प्रेम कौन सा चाह रही हैं? नित्य। और तीसरा, धर्म के 3 लक्षण हैं, अनित्य, दुख, अनात्म। और व्यक्ति दुख से भरा है। समझ रहे हैं? क्योंकि दो लोग जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो यही समझ के आते हैं कि ये बहुत सुखी है। समझ रहे? अब इससे हमें क्या लेना है? सुख लेना है। तो सुख लेते हैं, कितना सुख लेते हैं जानते हो? कितना लेते हैं? मछली कभी फंसाते हैं, देखा है? जो मछलियाँ फंसाते हैं देखा? जो कांटे में, जो बंसी में जो आटा लगाते हैं ना, उतना सुख मिलता है। बाद में जो कील धस जाती है ना, तो ना वो निगली जाती है ना वो उगली जाती है। समझ रहे? हर किसी के प्रेम का यही किस्सा है। अंत में वो बेचारी ऐसे फांस लेते हैं, ऐसे फंस जाते हैं कि ना वो निगल जाते हैं ना वो उगल जाते हैं, और पूरे जीवन भर फिर वो क्या करते हैं? झेलते हैं। मछलियाँ तो बेचारी 5 मिनट में तड़प के मर जाती हैं, लेकिन हमारी तुम्हारी हालत क्या होती है? 50 साल हो जा रहे इसी में बीत रहा, तड़प में बीत रहा। वारी जो वथले कितो ओक मोकत बोतो परिफंदती इदं चित्तं मार धेयं पहातवे। जैसे जो है पानी से निकाली गई मछली तड़प के मरती है, बालू पे फेंकी गई मछली, स्थल पे फेंकी गई मछली तड़प के मरती है, वैसे मार के फंदन में पड़ा हुआ हमारा चित्त तड़प के 50 साल तक मरता है, 100 साल तक मरता है, 60 साल तक मरता है, 70 साल तक मरता है। और हम नाम क्या देते हैं? प्रेम किया था हमने मैत्री की थी। समझ रहे? इस चीज़ को हम नाम देते हैं। अच्छा और क्या है?
अनित्य है, दुख है, क्योंकि कोई भी उस स्त्री पुरुष दुख से ही भरा है। और दूसरा अनात्म है। क्या है? अनात्म। अनात्म मतलब क्या होता है? पुत्तामत्ति धनमत्ति इति बालो बीयति अत्ताहि यत्नो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनम, कि पुत्र मेरा, धन मेरा, स्त्री मेरी, गाड़ी मेरा, बंगला मेरा, ये मेरा मेरा करते हैं। बुद्ध कहते हैं अत्ताहि अत्नो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनम, कि खुद आपका शरीर आपका नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति आपका हो सकता है? आप कितना भी, थोड़ा सा सुलझ के समझिए, कितना भी कसमे वादे खिला करके आप उसको अपना बनाएंगे, आखिर में वो अपना नहीं सिद्ध होता। तब आप क्या कहते हैं? तब आप कहते हैं भंते जी, बहुत सारे ऐसी बात लोग आते हैं, कहते हैं भंते जी हमने तो उसको बहुत विश्वास करके बहुत प्रेम किया, लेकिन उस आदमी ने हमको क्या कर दिया? धोखा कर दिया। धोखा क्यों नहीं करेगा? तुमने तो बुद्ध को धोखा दे दिया। बुद्ध कह रहे अनित्य है, दुख है, अनात्म है, तुमने बुद्ध की बात काट दी। रखो अपने पास अनित्य दुख अनात्म, ये तो मेरा नित्य है, ये सुख देगा, ये अनात्म, ये जो है मेरा अपना है। तो जब तेरा अपना है तो भोगो। तुमने बुद्ध को धोखा दिया, तो एक आदमी तुमको धोखा देगा कि नहीं देगा? क्यों देगा? क्योंकि ये आदमी धोखा देने वाला ही है। कोई किसी को धोखा देता नहीं है, हम खुद धोखा खाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं पुत्तामत्ति धनमत्ति इति बालो बीयति अत्ताहि यत्नो नत्थि। अरे तेरा शरीर तुम्हारा नहीं है, तेरा जो है, अब सोचिए अगर तुम्हारा शरीर है तो बोलिए कि ये बाल तो कभी मत पक, लोग डाई लगा लेते हैं ताकि ठीक ठाक लगे। हाँ, दांत टूट जाता है तो दांत बनवा लेते हैं कि दांत टूट गया दांत, अरे दांत तो बनवा लिया, आंत कहाँ से बनवाओगे? समझ रहे हैं? आंत बिगड़ गई, आंत कहाँ से बनवा? दांत तो बनवा लिया, दांत तो लगवा लिया, आंत तो समझ में नहीं आ रहा उसका कहाँ से लगे, कितना फेरोगे, कितना बदलोगे? इसलिए मरने से पहले, बीमार होने से पहले, रोगी होने से पहले हमें जो है इस अपने अपने आप को सिद्ध कर ले। मनुष्य तन पावन कठिन कठिन सुजीवन हो। ये मनुष्य का जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है, बहुत दुर्लभ जीवन से मिलता है। आप लोग, अभी हम लोगों की चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि कैसे लोग होते, कैसी बातें होती है। लेकिन आप लोगों को मनुष्य जीवन अगर धन्य करना है तो जो बातें ये कही जा रही है, यानी अपने जीवन को साध लीजिए, अच्छा कर लीजिए, अन्यथा आप ऐसे भटकेंगे, ऐसी जगह पे जाके गिरेंगे कि कोई भी व्यक्ति आपको बचाने वाला नहीं है। तो आप जिसे प्रेम कर रहे हैं वो व्यक्ति अजर अविनाशी नहीं है, समझ रहे हैं? वो व्यक्ति नित्य नहीं है, वो अनित्य है, बदलने वाला, दुखमय है, अपना नहीं है। तो अच्छा, प्रेम किससे करना चाहिए? अब हम आपको बताते हैं। अब आप प्रेम करिए बुद्ध से। अब बताइए, कोई आदमी बुद्ध से धोखा खाएगा? बताइए, कोई आदमी बुद्ध से धोखा नहीं खाएगा, कोई आदमी धम्म से धोखा नहीं खाएगा, कोई आदमी संग से धोखा नहीं खाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर बुद्ध से प्रेम करेंगे तो फिर हमारे बच्चे कहाँ गए, फिर हमारे क्या परिवार कहाँ, पत्नी कहाँ? तब फिर जब तुम्हें परिवार पत्नी चाहिए तब फिर बुद्ध की बात अभी थोड़ा सा रहने दीजिए, समझ रहे? परिवार पत्नी सबके पास रहिए, सबके पास रहते हुए भी अपना चित्त कहाँ लगा दीजिए? बुद्ध में। थोड़ा सा एक और बात समझिए, जैसे कोई पुरुष है, अपनी पत्नी से तो प्रेम करता है, लेकिन कहीं किसी न किसी कोने में और कोई बैठ जाती है, समझ रहे? तो घर में तो बैठा अपने पत्नी के साथ, पत्नी भी है अपने पति के साथ बैठी है, लेकिन उसके मन में और कोई रहता है। तो जब ये आप गलत काम कर सकते हैं तो क्या थोड़ा सा अच्छा काम नहीं कर सकते? आप पति के साथ रहिए, पत्नी के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए, लेकिन आपके कोने में, आपके मन में कौन बस जाए? बुद्ध। जब बुद्ध बस जाएंगे, बुद्धानुस्मृति हो जाएगी, पूरा स्मरण बुद्ध का हो जाएगा, तो आप अपने बच्चों को बच्चों की तरह नहीं देखोगे। ईमानदारी से कह रहे हैं, हम बता रहे हैं, विश्वास करिए। आप अपने बच्चों को बच्चों की तरह नहीं देखोगे, आप अपने घर को घर की तरह नहीं देखोगे, आप अपने परिवार को परिवार की तरह नहीं देखोगे। आपको लगेगा कि मैं जिसमें आई हूँ, मैं जिसमें आया हूँ, एक तो घर है ही नहीं, ये तो मंदिर है, समझ रहे हैं? ये तो बुद्ध विहार है, ये तो विहार है, एक ज्ञानी ध्यानियों का विहार है। और जो ये मेरे लोग हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे जो है माँ है, तो मेरी बहन है, तो मेरे बेटे हैं, ये तो इस जो है विहार में रहने वाले, ये तो संत हैं, तो समझ रहे हैं?
ये तो ध्यानी है, तो ज्ञानी है। फिर आप उनकी सेवा ऐसे करने लग जाएंगे कि जैसे कि ये ही व्यक्ति क्या है, इसमें भी बुद्ध है। फिर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जब आप अनुसति करोगे तो ये भाव आगे आएगा, तब आपको किसी की सेवा करते समय दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, फिर आनंद आएगा, फिर आपको एक मस्ती आएगी, फिर आपको एक जो है ऐसा रस आएगा कि आपको लगेगा कि अब मेरा जीवन क्या हो गया, सफल। कबीरदास जी घर में रहते हुए गाना गा रहे हैं, समझ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और इधर अपना बुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जुलाई का काम कर देते, उधर बुन रहे, रविदास वैसे काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी घर में रहते हुए ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई भी वो जो है कोई भी जरा सा भी संदेह नहीं। संदेह किए तो दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ से लेकर के किसी भिक्षु से लेकर के बुद्धानुसति करिए, जो शीलों का पालन बताया वो शीलों का पालन करिए, और निरंतर बुद्धानुसति आप करेंगे तो अर्पणा की सब प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन सीधा जो है आपको जो है क्या कहते हैं, उपचार समाधि हो जाएगी। सीधा आपके जो मन के आलंबन जो है अकुशल भावनाएं वो एक साथ ही क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ये बातें रही। बुद्धानुस्मृति समझ में आ गई, करना कैसे समझ में आ गया, लाभ इस तरीके से होगा। समय है क्या, 10 मिनट और। अच्छा 10 मिनट में मैं बुद्ध के गुण बता देता हूँ। हालांकि 10 मिनट में बुद्ध का नाम ही नहीं ले पाओगे तो गुण कहाँ से बताओगे, लेकिन कोशिश है 10 मिनट में बता दे रहे हैं। अरहंग, अरहंग मतलब कि कोई व्यक्ति जो छुप करके भी पाप कर्म नहीं करता। अरहंग किसे कहते हैं, जो व्यक्ति संसार के चक्र को संसार के चक्र को हंग काट देता है, नष्ट कर देता है। अरहंग किसे कहते हैं, तो दुख चक्र को नष्ट कर देता है। अरहंग किसे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुश्मनों का नाश कर देता है। दुश्मन कौन, काम क्रोध लोभ है ना, राग द्वेष मोह, जो इनको हंग मार देता है, इसको अरहत कहते हैं। अरहंग किसे कहते हैं, जो व्यक्ति दुख रूपी तलवारे को जो है प्रज्ञा रूपी तलवार से लेकर के काट देता है। ये बहुत जबरदस्त बात है। मैं आपको और एक बता देता हूँ। इन्होंने बंदे जी ने बोला 10 मिनट, 15 मिनट, अच्छा 15 मिनट। तो जो है जैसे समझ लीजिए कोई सांप हो, बात समझ में आ रही है, कोई सांप हो, सांप को मारना हो तो क्या क्या तरीका है। एक तो तरीका, लेकिन लाठी ले लो या तलवार ले लो, क्या करो, उसको काट दो, दोनों भाग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अच्छा एक तरीका लोग क्या बता रहे हैं और हम लोग वही करते आ रहे हैं। कौन सा तरीका, सांप को पकड़ रहे हैं और चाकू लेके काट रहे हैं। बात समझ रहे हैं, सांप को पकड़ रहे हैं, चाकू ले। अच्छा पहली बात तो कुछ लोग पकड़ने में ही डस जा रहे हैं। सांप को पकड़ने में ही सांप क्या कर ले रहा है, डस ले रहा है। और दूसरा काटने में डस ले रहा है, क्योंकि काट रहे हैं घूम करके डस ले रहा है, मर जा रहा है। तो जो विषय वासनाएं हैं जितनी भी, इतनी भयानक है कि हम लोग इसको धीरे धीरे काटते हैं। कैसे, तो कोई बेचारा ध्यान कर रहा, कोई न जाने क्या क्या पर सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। अच्छा इधर 5 मिनट ध्यान किया, उधर 10 मिनट गाली दे के बराबर हो जाता है। 5 मिनट ध्यान किया, उधर क्रोध दे करके बराबर हो गया है। 5 मिनट ध्यान किए, उधर पत्नी ने थोड़ी सी बेतुकी बातें हो गया। 5 मिनट ध्यान किए, किसी का रूप दिख गया, खत्म। अगर आप बुद्धानुस्मृति करते हैं ना, तो ये एक ऐसी तलवार है, उठाओ और कट हो जाता है। यानी कि केवल आप शील में दृढ़ होकर के बुद्धानुस्मृति करोगे, सारे विकार एक साथ सब नष्ट हो जाएंगे। यकीन मानो, विश्वास करो। लेकिन इसको इस तरीके से आपको करना है। अच्छा तो हम जो गुण बता रहे थे, तो दुख रूपी तलवार को दुख रूपी आरे को ज्ञान रूपी तलवार से, प्रज्ञा रूपी तलवार से काट देने वाले को क्या कहते हैं, अरहंग कहते हैं। अरहंग सम्मा संबुद्धो किसे कहते हैं, जो व्यक्ति बुद्ध बनता है। बुद्ध किसे कहते हैं, जो 30 पारमिताएं हैं, 30 पारमिताओं की पूर्ति करता है। और बुद्ध के अद्भुत गुण है, 10 बल है, न जाने अद्भुत और सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम उसको नहीं जो है आप यहाँ पे पूरा बताएंगे। तो जो व्यक्ति इतने कठिन परिश्रम करके, बुद्ध ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भंते जी हो, तो वो अभी चाहे तो वो मुक्त हो सकते हैं, अरहत हो सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन वो इतने दयालु होते हैं, इसीलिए बुद्ध को करुणा का सागर कहा जाता है। वो इतने दयालु होते हैं कि हम लोग तो 10-5 रुपए भी बर्दाश्त नहीं करते, वो अपना अरहत जीवन भी दाव पे लगा देते। वो कहते नहीं, अभी मुझे अरहत तो नहीं चाहिए, मैं बुद्ध बनूंगा। क्यों, क्योंकि बुद्ध बन के मैं सारे लोगों का, यानी बहुतों का क्या करूंगा, कल्याण करूंगा। तो जब एक व्यक्ति बुद्ध बनता है,
बुद्ध कोई भी व्यक्ति बनता है, लेकिन एक व्यक्ति बुद्ध बनता है बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल करके। जो बुद्ध बनता है उसे अरहत कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं से बुद्ध बनता है, सम्यक समुद्ध बनता है, ठीक तरीके से बुद्ध बनता है, स्वयं के प्रयासों से बुद्ध बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? सम्यक समुद्ध। जो है ये गौतम बुद्ध सम्यक समुद्ध थे। और सम्यक समुद्ध विद्याचरण। विद्याचरण मतलब 3 विद्याएं कौन कौन सी होती हैं? ये नहीं जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। अगर स्कूल में पढ़ाने वाली विद्या ठीक ठाक हो तो सारे मास्टर ठीक ठाक ना हो जाए। स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर भी कैसे कैसे काम कर दे रहे हो, सब आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। व्हाट्सएप फेसबुक सब चल रहा है, और बेचारे पढ़ाते पढ़ाते न जाने क्या क्या पढ़ाने लग जाते हैं, सारा सिस्टम खराब हो जा रहा। तो यहाँ पे वो भी उस विद्या की भी बात नहीं, वो कितने भी ऊंचे चले जाए। कौन सी विद्या है? 8 तरह की विद्याएं होती हैं, जिसमें से 3 विद्या महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब बुद्ध बनता है, अरहत बनता है, तो 3 विद्या उसको प्राप्त हो जाती है। कौन सी? पहली होती है पुब्बे निवासानुशक्ति, दूसरी होती है दिव्य चक्षु, और तीसरा होता है आसवक्खय। ये विद्या होती है, ये 3 तरह की विद्या होती है। और 5 विद्या और उसमें होती है। उस जो है उसमें विपස්සनायान है, फिर जो है चेतोपर्यायन, यानी कि दूसरे के चित्त को जाने, ऐसे मिला करके 8 तरह की विद्याएं होती। कितने तरह की? 8 तरह की। तो जो बुद्ध होते हैं वो 8 विद्याओं में क्या होते हैं? पारंगत होते हैं। हम जो ये सब लोग कर रहे हैं वो सब पढ़ाई स्कूल वाली विद्या नहीं, वो विद्या। तो उस 8 विद्या में पारंगत होते हैं। और विद्या चरण, चरण क्या होता है? जो ध्यानों की जो प्राप्ति होती है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, है ना, ये जो ध्यान होते हैं, ध्यान जो है चरण होते हैं। और ध्यान क्या होता है? शीलों का पालन चरण है। और ध्यान क्या होता है? लगातार जागरूक रहना चरण है। और चरण क्या होता है? भोजन के प्रति संयम रखना, ये चरण में आता है। और जो है चरण क्या होता है? जो रूप देखना, शब्द देखना, तो उसमें वो रखना, क्या रखना? संयम रखना। अगर आप संयम रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो मार आपको क्या कर देगा? पराजित कर देगा। शुभानुपस्सिंग विहरंतं इंद्रियेषु असंगुतं भोजनमि अमत्तयो कुशीतं हीनवीर्यं तंग वे पशहति मारो वातो रुखं व दुबलं। यानी मार आपको पराजित कर देगा यदि संयमित रहेंगे। तो इसलिए ये चरण होते हैं। इस तरह से 15 प्रकार के चरण होते हैं, 8 प्रकार के जो है विद्या होती है, और भी उसमें चरण होते हैं। तो ये सारे विद्या और चरण में बुद्ध क्या होते हैं? पारंगत होते हैं। विद्या चरण संपन्न और संपन्न होते हैं। फिर सुगतो, सुगतो मतलब कि वो जहाँ पहुँच गए हैं, बुद्ध जहाँ पहुँच गए, वो गति कैसी है? सुगत है, यानी सुंदर गति है। और जब वो चलते हैं तो भी उनकी सुंदर गति होती है। बोलते हैं तो वही बात बोलते हैं जो सत्य भी हो, सुनने के लायक भी हो, और जो है लोगों के भीतर द्वेष भी पैदा ना करे। तो सुगतो। और लोकविदु, लोकविदु क्या होता है? लोक 3 तरह का है। एक जो है काम लोक है, दूसरा रूप लोक है, तीसरा अरूप लोक है। बहुत चर्चा इसकी नहीं करेंगे, लेकिन काम लोक की थोड़ी सी चर्चा सुन लीजिए। काम लोक में दो तरह की गति होती है। एक जो है दुर्गति होती है, एक सदगति होती है। समझ रहे? काम लोक होता है। और हम लोग, आप लोग काम लोक में। कौन से लोक में? काम लोक में। इसके ऊपर होता है रूप लोक, फिर उसके ऊपर होता है अरूप लोक। अरूप लोक में जो किंचनायतन ध्यान होता है, या उस तरीके के ध्यान के बारे में चर्चा की गई, तो उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो काम लोक में क्या क्या है? इसमें कुछ लोग दुर्गति में है, कुछ लोग सदगति में है। काम लोक में जो, जैसे कि जो दुर्गति में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे जो पशु पक्षी हैं, है ना, जानवर हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जानवर, कीड़े मकोड़े, ये लोग जो है इस लोक में दुर्गति में है कि नहीं? आप जरा सोचिए कि एक पक्षी जो है, आपको लगता है बहुत अच्छे से सब उड़ रहे हैं। कुछ लोग गीत लिख देते हैं, काश हम भी पक्षी हो जाते। पक्षी हो जाते तो समझ में आता क्या क्या होता है। वो जब चलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, आपको ही पक्षी बना दिया जाए, ऐसे हाथ फेरना, कितनी बार फेरेंगे? ऐसे ही बैठ के करो 10 बार, क्योंकि नहीं बस करते, अब थक गया। और बेचारे कितना लंबा लंबा सफ़र करते हैं। और दूसरी चीज़, सफ़र कर रहे हैं उस समय बाज देखते हैं, बाज है, चील है, ऐसे छोटे छोटे पक्षियों को मार करके खा जाते हैं, आकाश में ही खा जाते हैं। उनके बच्चे भी घोंसले में पड़े, वो चिल्ला ही रहे, इधर ये मार करके खा गए। कोई गुलेल से मार देता है, कोई बंदूक से मार देता है, ऐसे पक्षियों की हानि। फिर आप पशुओं को देखें, अगर आप वो सीरियल देखते होंगे, डिस्कवरी देखते होंगे, क्या हालत होती है पशुओं की, देखते हैं क्या हालत होती है, किस तरीके से उनकी हालत होती है। वो
अब सोचिए, बुद्ध ने कहा कम्म सुकोमी कम्म दयादो कम्म योनि कम्म बंधु कम्म परिसरो यं कम्मं करिष्यति कल्लनंबा पाप कंबा तस् दयादा भविष्यन्ति। यानी सारी चीज जब कर्मों के आधारित है तो पशु पक्षियों का क्या कर्म बिगड़ा है कि उनको इस तरीके का नरक भोगना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही? ये सारी चीजें है, सिस्टम है, इसी धरती पे है और ये त्रिपिटक में बहुत सारा उल्लेख है। इसलिए हम उन धर्मों की चर्चा नहीं करेंगे जो आपके भीतर संदेह उत्पन्न हो, लेकिन श्रद्धा के तौर पे समझिए कि कामलोक में ये लोग भी जी रहे। अच्छा, उनका छोड़ दीजिए, जो लोक की चर्चा बुद्ध ने किया है, एक इस लोक की चर्चा की है। किसकी? इस लोक की। जो हमारा शरीर है एक तरह का लोक है और इसी लोक में नरक भी है, स्वर्ग भी है, सारी चीजें इस लोक में है। जब आप क्रोध में होते, वासना में होते, द्वेष में होते, घृणा में होते तो उससे ज्यादा और नरक नहीं होता। जब आप प्रेम में है, करुणा में है, मैत्री में है तो उससे ज्यादा और स्वर्ग नहीं होता। तो हमारे शरीर में भी ये सारी चीजें विद्यमान है, नरक लोक, स्वर्ग लोक, सारी चीजें। अच्छा, ये लोक है और दूसरा परलोक है। परलोक क्या होता है? आपके शरीर से जो दूसरा परे का लोक है वो सारी चीजें क्या है? परलोक। बहुत सारे लोग, आप लोग सोचेंगे कौन कौन सी बात बंती जी बता रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे हिंदू धर्म वाला सिस्टम तो नहीं घुसेड़ दिया इसमें, आरएसएस वाला नहीं, कुछ लोग चीड़-फाड़ करना भी शुरू कर दिए होंगे, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है, सारी चीजें हैं। परलोक क्या होता है? परलोक आपके लोक से जो बाहर का लोक है वो सारा क्या है? परलोक। परलोक मतलब दूसरा, आपके लोक से दूसरा। अच्छा, जो लोग यहाँ पे ये सब लोग परलोकी प्राणी हुए कि नहीं हुए? अच्छा, परलोक में कुछ लोग हैं जो सदगति में, कुछ लोग दुर्गति में। अच्छा, सदगति दुर्गति कहाँ है? जाके देख लीजिए, हॉस्पिटल में चले जाइए। कुछ लोग जो लड़े हैं उनको देखिए, जो मारपीट करके आए हैं उनको देखिए, ठीक है, मारपीट करके आए उनको देखिए, जिनको बहुत भयानक स्थिति चल रही है बीमारी में उनको देखिए, कौन सी गति है, दिक्कत है कि नहीं। अच्छा, ये तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए उसको आप अलग बता देंगे। नरक देखना तो जेलों में चले जाइए, जिनका पैर नोचा जा रहा है, हड्डियाँ नोची जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नरक में है कि नहीं बोलो। तो इस तरह का नारकी जीवन यहाँ पर भी, कामलोक में, यानी इस जगह पर भी है। तो इस तरीके की लोगों की चर्चा और भी गंभीर है। तो ये लोगों को, सारे लोगों को जानने वाले कौन थे? बुद्ध थे। कौन थे? बुद्ध थे। इसलिए बुद्ध को क्या कहा जाता था? लोक विदु। अनुत्तरो, अनुत्तरो मतलब, अनुत्तरों की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन एक शब्द में समझे तो संसार एक प्रश्न है, बुद्ध उसके क्या है? बुद्ध क्या है? उत्तर। संसार एक प्रश्न है, बुद्ध उसके क्या है? उत्तर। इसीलिए बुद्ध को क्या कहा जाता है? अनुत्तर, यानी अनुत्तरों। और अनुत्तरों में क्या आता है? अनुत्तरों में आता है कि उनके समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवती। लोक विदु हो गया, सत्ता देव मनुष्यानम। सत्ता देव मनुष्यानम क्या होता है? कैसे कैसे बता दिया जी। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा समुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। पुरुष धम्म सारथी का मतलब पुरुषों जो है, जो ऐसे पुरुष हैं उनका दमन किए। कौन से? हाथी का दमन किए कि नहीं किए? हाथी का दमन किया, अंगुलीमाल का दमन किए, सच्चक का दमन किए। ऐसे ना जाने कौन कौन से ब्राह्मण थे जो बुद्ध को गालियाँ दे देते, भो गौतम बोलते थे। भो गौतम, भो गौतम मतलब ए गौतम, ए बनते, कहाँ जा रहा है, इधर आ, उधर जा, ये सारे सिस्टम। तो ऐसे लोगों का दमन करने वाले, आलवक नामक यक्ष का दमन करने वाले, बंते जी कभी आपको कहानी बताते होंगे। तो ऐसे लोगों का दमन करते, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? पुरुष धम्म, पुरुष धम्म सारथी। धम्म नहीं, जब आप बोलते हैं तो धम्म नहीं, क्या बोलेंगे? दम्म, यानी उनका दमन करने वाले, समन करने वाले। सत्ता देव मनुष्यानंद, सत्ता देव मनुष्यानंद, यहाँ शब्द का पूरा मत लीजिएगा। सत्ता मतलब शास्ता होता है। शास्ता मतलब जैसे कोई कारवां हो, है ना, कोई कारवां हो, कोई काफिला हो, उस काफिले को ठीक जगह पे ले जाके पहुंचा देना। निर्जन स्थान पर, जंगल स्थान पर अगर कोई कारवां फंस गया हो, उस कारवां को ले जा करके सही स्थान पे पहुंचा देने वाले को क्या कहा जाता है? एक सहज रूप में आप उसके कृतज्ञ हो जाते हैं। तो जो आपको इस संसार रूपी जो है दलदल से निकाल करके ले जाता है, तो वो आपका शास्ता होता है कि नहीं होता है? शास्ता कहा जाता है। और तो जो है सत्ता देव मनुष्यानंद, देव और मनुष्य के, यहाँ शब्दों पे मत जाइए, केवल देव और मनुष्य के नहीं, तो इतर प्राणियों के भी, जो अन्य योनि में प्राणी है उनका भी भला करने वाले कौन थे? बुद्ध थे। तो सत्ता देव मनुष्यानंद, देव और मनुष्य और सभी प्राणियों के शास्ता थे।
और बुद्धो भगवती, बुद्ध की परिभाषा हमने बताई थी। भगवती, भगवती का मतलब होता है जो है भगवान। भगवान क्या होता है? आज तो बहुत सारे लोग भगवान पे विरोध करते हैं, कहते हैं कि भगवान कैसे, बुद्ध को भगवान तो लिखा। अरे बुद्ध ही केवल भगवान कहने लायक है, बाकी कोई व्यक्ति इस दुनिया में भगवान कहने लायक नहीं है। बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता था? भंग रागो, भंग देशो, भंग मोहो, सबस पाप का धम्मा भगवा तेन उच्चति ति। जो व्यक्ति राग देश मोह का भग्न कर देता है और सारे दुखों का नाश कर देता है, सारे कंतार को, सारे जो है संसार को पार करके आता है, ऐसा व्यक्ति जो हमको भी पार लगाने के लिए प्रयास करता है, वो हमारे किसके योग्य है? भगवान कहने, नमन कहने, वंदन कहने योग्य है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं।